Here we go. हाँ जी, and welcome back. We're back again. We're back, baby. बहराम काजी मेरे साथ है और काफी अरसे बाद हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं। यार मैं मिस कर रहा था। यार लोगों को नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने बहुत बल्क में रिकॉर्डिंग्स कर ली थी तो वो आ रही थी पीरियोडिकली. पीपल डोंट नो दैट यू एंड आई एक्चुअली हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ व्हाइल नाउ. बीच में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त की शादी थी. आप लोगों ने डांस तो देख ही लिया होगा मेरा. Congratulations, Bucker. Yeah, congratulations, Bucker. Wish you a very happy married life. Happy. और उसके बाद मैं हुंजा गया हूँ यार. खूबसूरत, बहुत ही मतलब लेकिन everyone should visit. डरे हुए थे कि वहाँ पे मरने के काफी चांसेस हैं. हाँ मतलब वहाँ पे जब आप उनकी वो जीपों में चल रहे होते हैं और उनके ड्राइवर्स होते हैं वो जिस तरह चलाते हैं ना, जान तो निकलती है थोड़ी, बट द व्यूज आर टोटली वर्थ इट. द पीपल आर अमेजिंग मैन, सच हॉस्पिटेबल पीपल एंड आल्सो सच प्रोग्रेसिव ओपन माइंडेड पीपल. कोई रौले नहीं है उनके यार. वो लगता है पाकिस्तान का कोई दूसरा ही हिस्सा है. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बट वी हैव गॉट सम स्टफ टू डू टुडे. प्रीव्यू करनी है हमने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान में ही हो रही है अभी. इन 5 days टाइम्स क्या हो रहा है मुझे पता नहीं क्या हुआ. इन 5 days टाइम इट विल बिगिन. और फिर इंडिया श्रीलंका का एक मैच रहता था ओडीआई सीरीज का. वो हमने बोला था हम करेंगे कवर. बोला था कि हम करेंगे कवर और obviously there is more context to that as well. History has been created, so we're going to come to that after we talk about Pakistan. Yes. So Pakistan Bangladesh 2-match टेस्ट सीरीज. पिंडी में पहला मैच शुरू हो रहा है. पिंडी शहर पिंडी शहर पिंडी शहर. ज्यादा हो गया. काट देना ये वाला. नहीं कटता कुछ नहीं है शो पे अनलेस कोई गाली निकल जाए हमसे थोड़ी ज्यादा वाली. कभी कभार हो जाता है. अच्छा पिंडी एक तो मैच शुरू हो रहा है 21 को और मुझे शक है ब्रो मॉनसून सीजन है वाइप आउट ना हो जाए यार. हाँ और पिंडी के साथ ये होता भी आ रहा है हिस्टोरिकली. बारिश मरवा जाती है, टेस्ट मैच पूरा खा जाती है. तुम्हारी जो रिजर्वेशंस तो नहीं, तुम्हारा जो फियर मेरे ख्याल से इट्स वैलिड बिकॉज इट इज मॉनसून सीजन एंड व्हेन इट रेन्स इन इस्लामाबाद पिंडी इट पोर्स. लिटरली टोरेंशियल रेनफॉल देखी हमने इन द पास्ट वीक. इट वाज एब्सोल्युटली पेल्टिंग. सो हियर्स टू होप दैट और हियर्स टू होपिंग कि ये जो मॉनसून है वो थोड़ा मॉन लेट हो जाए. ठीक है. इस टेस्ट मैच के बाद आए बारिशें इस्लामाबाद रावलपिंडी में या सारी बारिशें इस्लामाबाद को दे दो. पिंडी ड्राई. लोगों ने शुरू में ही बंद करके भाग जाना बहुत लेट पे. नहीं इसी तरह की चीजों के तो लोग आते हैं. अच्छा स्क्वाड की बात कर लेते हैं ना पहले पाकिस्तान की. हाँ बाय द वे पता नहीं रैंडम सॉरी मैं बात काट रहा हूँ. अभी व्हाट्सएप पे मैसेज है मियां साहब क्राइंग ऑन टीवी. अच्छा I don't know but before we come to the squad I just want to point out a few things. Pakistan has been abysmal at home for quite a while. The last time Pakistan won a home test series was back in 2021. South Africa wali COVID series. Pakistan won it 2-0. Also the last time we saw good surfaces in Pakistan, which were some of the best surfaces I've ever seen in Pakistan, by the way, in that particular series. उसके बाद से पाकिस्तान played Australia, England and New Zealand at home. Australia की 3 टेस्ट मैच सीरीज में पाकिस्तान drew 2 टेस्ट मैचेस, lost 1. इंग्लैंड के खिलाफ द बेसबॉल टूर राइट. जब इंग्लैंड आई है यहाँ पे पता नहीं कितने सालों बाद 2005-06 के बाद आई है मेरे ख्याल से फॉर अ टेस्ट सीरीज. पाकिस्तान गॉट वाइट वॉश्ड एट होम इन अ टेस्ट सीरीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. 3 मैच आप हार गए. न्यूजीलैंड आई, 2 मैच ड्रॉ हुए बट वो बेहतर ही था कि पाकिस्तान के लिए ड्रॉ हो गए वरना हार भी सकती थी पाकिस्तान मैचेस में. सो इन दीस लास्ट 8 टेस्ट मैचेस सिंस दैट साउथ अफ्रीका सीरीज सादी पाकिस्तान हैज 1-0 lost 4 and drawn 4. So they struggle big time at home. They need to change the narrative around their own home cricket. Shan Masood also kind of acknowledged this fact in the presser. और उसने बोला भी था ये कि we need to kind of figure out किस तरह की cricket हम खेलना चाहते हैं घर पे और कैसे खेलना चाहते हैं. We still haven't kind of cracked that. And I like those honest admissions क्योंकि जब तक आप अपनी problems को address ही नहीं करोगे आप denial में रहोगे. Self aware ही नहीं होगे तो फिर क्या करोगे आप? Improve तो नहीं कर सकते. So even though पाकिस्तान के मुझे कोई इतने chances नहीं लग रहे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में because they've lost 3-0 against Australia and Australia. I don't know how well they can do in South Africa because they historically have been very poor over there. But चलो शायद ये वाली टीम कुछ करते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका भी थोड़ी in transition चल रही है आजकल. अभी उनका वेस्ट इंडीज का मैच चल भी रहा है बल्कि बड़ा खतरनाक किस्म का मैच चल रहा है उनका. वो मुझे लगता है आज खत्म भी हो जाएगा वो 2-day टेस्ट मैच होना. So in the context of the world test championship maybe it's already gone but right now, theoretically or mathematically, Pakistan are still in the race. So if they can at least win these 2 tests, versus Bangladesh, that will put them in better stead. थोड़ा momentum मिल जाएगा, थोड़ा confidence मिल जाएगा. और उस लिहाज से ये काफ़ी important series है.
आप इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, बहुत इस पे important आप है। वैसे ही चीजें ट्राई कर लो. नहीं, you need to win these test matches. हाँ, 2-3 रीजन से बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो चलो ठीक है, तुमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर ली कि ऑब्वियसली फिर होप आपकी अलाइव रहेगी इफ यू विन दिस टेस्ट सीरीज. उसके अलावा इट्स Win these test matches, Sadi. Pakistan needs to win both of these test हाँ, matches. 2-0. या उसके अलावा शान मसूद के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है एज कैप्टन ऑफ द टीम. मैं बैटर की बात नहीं कर रहा अभी, उस पर क्वेश्चन मार्क्स में बाद में इस सीरीज के बाद जज करूंगा. लेकिन एज ए कैप्टन, क्योंकि पहली सीरीज उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली थी, दिस कुड पोटेंशियली किक स्टार्ट हिज करियर एज ए कैप्टन. I think he got a really tough series to very begin tough with. one. उसी तरह आप कह सकते हो Jason Gillespie is a little fortunate. He's getting a good series to start things off as you know, or start his tenure off as Head coach, Pakistan's head coach in Test cricket. Shan Masood पे spotlight जरूर होगी as captain, as batter. Look, he's got these 9 Test matches now. In what is it, 4 months or something? देखो ना, आपके 2 South Africa, 2 Bangladesh. That's 4. And you've got 3 England, yeah. and you've got 2 versus the West Indies. All of this happens from now till January. Yeah. These 9 tests will define Shan Masood's fate. Define नहीं, they will kind of like... Define his career हाँ. as a test player. पता नहीं, he needs to do really well for that. But as captain, if he can get Pakistan some wins, that'll be good. हाँ. ठीक है, that'll be a start. But make or break है ये 9 test matches शान मसूद के लिए, मुझे ये लगता है. He's someone who has constantly upped his game. ठीक है, जब भी वापस जाता है, you know, डोमेस्टिक में वापस मेरिट पे आता है, लेकिन आके परफॉर्म नहीं कर सकता. मेहनत कराता है. He's always an evolved batter every time he comes back into the team. But he's somehow never been able to crack it for Pakistan. There are isolated knocks here and there, but as Daniel Rasool once wrote for ESPN Cricinfo, that he always has this tendency to hit a glass ceiling. He's looking like $1 million out there, and then he gets out. But I like the way Shan Masood is playing these days. So I will take a 30-35 average if he is able to, provided obviously he is able to kind of, you know, inculcate a new sort of approach within this team कि इस तरह की क्रिकेट हमने खेलनी है. This is Pakistan's brand of cricket. Pakistan way क्या है, उसको सही तरह define करो. How will we tackle certain situations within a test match? Because there are certain times where you have to grind it out. There are certain times where you have to like go for it. ऑस्ट्रेलिया को देखो बड़ा अच्छा करते हैं, हेड और मार्च रखे हुए उन लोगों ने मारने के लिए, और बाकी उनकी यार बड़ी you know, attritional batting lineup hai. Usman in terms of approach and style. Labuschagne, Steve Smith, all conventional batters. All conventional well, समझ गया, है अनकन्वेंशनली, लेकिन यू नो टेस्ट बुक, यू नो, रोकने वाले. स्टीव स्मिथ को कन्वेंशनल बैटर तो नहीं कह सकते किसी तरह भी नहीं कह सकते. आई मीन रोकने वाले प्लेयर. So I have a lot of hope from Shan, the leader, and I'll tell you why. Is because he seems to have a very good cricketing brain, and he also seems to really, you know, respect the sport, and also वो ये भी यार, you can feel it that he approaches every test as his last. He has that mentality now. वो perform कर पाता है कि नहीं कर पाता है मुझे नहीं पता. ठीक है. He has had a stop-start career throughout. आता है जाता है, आता है जाता है. This is a time to cement some sort of legacy. And if he can win games for Pakistan, I feel like that's more important than the runs he scores. मगर फिर भी like 30 से अगर नीचे गिर रही है एवरेज, तो फिर मसला है यार. मसला तो you can't just sidestep that, Sadi. 30 भी मैं लीनियंट हो रहा हूँ, मैं 30 पे बहुत लीनियंट, बहुत ज्यादा लीनियंट है, लेकिन 35 तो कम से कम होनी चाहिए. यही तो डिलेमा है ना. इफ ही इज अ गुड कैप्टन बट ही कांट परफॉर्म विद द बैट, व्हाट डू यू डू? इफ ही इज परफॉर्मिंग विद द बैट बट ही इज नॉट गुड ऑन द फील्ड एज अ कैप्टन, तो फिर व्हाट डू यू डू? एब्सोल्युटली नहीं, मगर फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन ऑस्ट्रेलिया, साइंस तो थे. He has that penchant to manufacture wickets. You know, when the chips are down, he will try creative things. I see that out of the box approach from Shan Masood, and I like that. I love it. If I were Shan Masood, I would be extremely excited कि अब 9 टेस्ट तो मेरे पक्के हैं, जो कि होने चाहिए. यही कप्तानी करेगा और हर एक मैच टेस्ट मैच खेलेगा शान मसूद. 9 तो ये 2 ये वाले पूरे 9 till the end of South Africa to South. नहीं, वेस्ट इंडीज till the end of the West Indies. पहले साउथ अफ्रीका है, फिर वेस्ट इंडीज है. जैन में वेस्ट इंडीज है. ओके. तो मैंने हनीमून भी उसके बाद ही बुक करवाया है. अच्छा. पूरा कैलेंडर खोला था मैंने, कहाँ मुझे मिल रहा है हफ्ता. वेस्ट इंडीज के बाद, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के बाद, टेस्ट सीरीज के बाद, और ट्राई सीरीज ओडीआई वाली से पहले वो उसके मैंने बीच में विंडो निकाली है मालदीव्स के लिए. ओह माय गॉड. यस सर. ओह माय गॉड. अच्छा, स्क्वाड पे आ जाओ. हाँ, शानी पे बहुत बात हो गई है. लेट्स कम टू द स्क्वाड. अच्छा, सादी बोलेगा स्क्वाड, मैं रिएक्शंस दूंगा. Shan Masood is the captain. Saud Shakil vice captain. So that's interesting. Pause. ठीक है, आएंगे वापस स्क्वाड पे. साउद शकील वाइस कैप्टन. आई फील लाइक दिस इज रेलेवेंट न्यूज, क्योंकि शाहीन था पहले वाइस कैप्टन, and clearly the PCB have made this decision that they do not want to have Shaheen in any leadership role. Ab the correct answer for this is ke, you know, workload management.
ठीक है, but then again you want Shaheen to play every test match, right? So it's interesting because कहाँ अभी थोड़ी देर पहले you were talking about Shaheen as someone who could be groomed into a future leader, and now he's completely shelved. मतलब plans में ही नहीं है. और whilst I'm happy for Saud Shakil, I feel like he can be a really good deputy to Shan Masood. और उसने डोमेस्टिक में कप्तानी की है, शाहीन सी कप्तानी की है. मेरे ख्याल से अच्छी मूव है to earmark him as a future leader. But I would just wonder what's going on in Shaheen's brain. कि एक के बाद एक चीज बस जा रही है उसके हाथ. अच्छा, एक और बात है ना कि आप अपॉइंट तो कर दिए सऊद शकील को एज वाइस कैप्टन, earmarking him for फ्यूचर कैप्टनसी रोल, लेकिन हमने कितनी दफा देखा है जो भी वाइस कैप्टन होता है पाकिस्तान का इन द रीसेंट टाइम्स, वो बनता नहीं है कभी, वो बनता नहीं है कभी, उसको वो टाइम ही नहीं आता उस बेचारे का. रिजवान का नहीं आया, शादाब का नहीं आया, इन सब का नहीं आया. शाहीन बेचारे का आया फिर चला गया. शादाब अगेन इन द T20 साइड हैज बीन वाइस कैप्टन फॉर द लॉन्गेस्ट. अब नहीं है, मतलब काफी देर तक था. उसको भी कभी वो मौका नहीं मिला सही तरीके से. सो इट्स इंटरेस्टिंग, यू रेज अ वेरी वैलिड पॉइंट. आपको ये भी फिर इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है भी वाइस कैप्टन. आई फील लाइक टेस्ट क्रिकेट में तो है, बहुत ज्यादा. टेस्ट क्रिकेट में याद है जब नहीं था वाइस कैप्टन तो समझ ही नहीं आ रही थी किसने क्या करना है. रिजवान कप्तानी कर रहा है, कौन कप्तानी कर रहा है, बहुत कुछ समझ नहीं सर. पता नहीं सर फराज ने फिर डिसीजन लिया था कि रिजवान ऑन द फील्ड आया हुआ था, बाहर से कुछ इस तरह का कोई सीन चल रहा था. सो आई फील लाइक टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपने हर रोज 90 ओवर क्रिकेट खेलनी है, there will be times where a captain will have to go and get some work done, या कोई इंजरी हो सकती है, वॉशरूम जाना हो सकता है. So test cricket में I believe it is actually important to have a vice captain. Look, I'm fine with South being appointed. मुझे उससे कोई मसला नहीं. I feel like he is someone who will. उसमें भी मुझे वो थोड़े से कीटाणु नजर आते हैं. जरासीम, कीटाणु बोलूंगा ना मैं. अच्छा, मैं जरासीम बोलूंगा. ओके, ठीक है. तो I like South. I think that he has a future in Pakistan's test team. I hope he can serve the test team for a good, क्या 27-28 का है. हाँ, 8-9 साल कर सकता है यार, आराम से कर सकता है. एंड ऑब्वियसली ही शोन दैट ही बिलोंग्स. सेना के अंदर शायद अभी क्वेश्चन मार्क है, ऑब्वियसली है, बट साउथ अफ्रीका टू इन सारों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसकी सेना में क्रेडिबिलिटी अभी हमें देखनी है कि कितनी, लाइक इज ही गुड ऑल ओवर, or can he be good all over? But at least in Asian conditions he's proved that he can be really for good. For sure. So him being vice captain is good for Pakistan in the sense के he will be playing every test match hopefully. और फिर आपको एक ब्लड तो करना था नया टेस्ट लीडर. शान के नीचे साउथ काफी कुछ सीख सकता है, मुझे इस पे भरोसा है. I just want to, or I'm curious to know कि where Shaheen's head is at. Because I do feel for him at times. ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हुआ है. सबके साथ ही हुआ इस टीम में थोड़ा ज्यादा. Yeah, but hopefully he'll get to play every test match and perform to his best ability. Like if that's the reason कि workload management ये तो मैं फिर समझ सकता हूँ. अगर reasons और हैं तो मैं नहीं समझ सकता. 9 टेस्ट मैच शाहीन को खेलने चाहिए यार. 9 में से 8 तो खेलने चाहिए. 9 खेलने चाहिए. 9 में से 8 unless minimum. he has to go and attend to his newborn. Obviously he has a baby on the way, so if he takes time off for that, I'm completely fine with that. Like I feel like there should be more of that. When he is available, he has to play all of the test matches. He has to, right? But hopefully they can get, or Shan and South can get the best out of Shaheen, the left arm seamer, because that's what Pakistan needs. Yeah. More than anything, Pakistan needs Shaheen to become the strike bowler that he once was. अभी भी मतलब छोटा है, हो सकता है बेहतर. He can reach those levels again. मगर जो बीच में levels reach कर लिए थे ना, उसके बाद जो drop off आया, बहुत बड़ा. I think every Pakistan fan is desperate to see Shaheen at his best once again. And we used to talk about Shaheen and Naseem for that matter, कि we don't really know what their ceiling is. I would like to come back to that time. वापस हम ये सोचें कि यार क्या है, what is the ceiling? नसीम का अभी भी मुझे नहीं पता. नसीम की नहीं पता मुझे अभी भी. शाहीन की you fear we've seen what his best looks like, but I still there's this person inside me who feels he's young ना. अभी है टाइम. अभी टाइम है. और पता है he's a really good athlete. हाँ, he is. फिटनेस वगैरह उसकी अच्छी होती है. सिवाय बेचारे का घुटना वो सही होता है. जाहिर है इंजरी तो होती है फास्ट बॉलर को, but generally you look at him and you look at an athlete. Yeah. He's throwing himself all around the park as well. जिस पे हम डरते हैं. मगर चलो hopefully Shaheen will come good in this series and दुआएं पूरी साथ हैं यार. Obviously who doesn't love themselves some Sheeno? Yeah. आ जाओ नेक्स्ट प्लेयर पे. शान मसूद, सऊद शकील. Come on. Subject to fitness, Amir Jamal. Interesting. Okay. अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, right, बाबर आजम, कामरान गुलाम, KG, interesting one, खुरम शहजाद, अच्छा बनता है, मीर हमजा, उसका भी बनता है, मोहम्मद अली, interesting one again because he's done well for Shaheens. He's done well for Shaheens. He's been great in first class cricket as well. And he was played in that road wali series versus England.
तो उसके साथ थोड़ी वो भी ज्यादती थी, तो I do believe that he deserves a second go. I'm actually quite thrilled for him. मोहम्मद हुरैरा, Herrera! Finally! रिजवान, नसीम, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद एंड शाहीन शाह अफरीदी. Shaheen Shah Afridi. अच्छा, notes on this. शुरू में तुम्हें बता देता हूँ मैं कुछ thoughts मेरी जो which are थॉट्स standing out. 30 याद है तुम्हें? सबसे पहले तो बाय बाय मामूल हक. यार ठीक तुमने है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया. Thoughts at 30? याद है तुम्हें? हाँ जाहिर है मैं खुद 30 साल का हूँ, मेरी तो ये है ही. You are getting thoughts at 30. ठीक है, so Imam is Imam was done. out. The era of Imam ul Haq, the test opener is over. ठीक है, और इसमें मुझे कोई खदशात नहीं है. सही है. Imam was averaging around 30 something in test cricket, but if you take Pindi out of the equation, it went down to 29. I think away from home, Imam averages 25 with the bat. So when you've got a guy like Herrera knocking at the door, or knocking hard, by the way, अभी 218 मारा था शाहीन्स के लिए. Season after season after season in domestic cricket, he's run पे run कर रहा है. And he has consistently scored bulk runs. 300 भी मारा था, जावेद मियादाद का रिकॉर्ड लेवल किया था of being the youngest triple century and everything. He was the second youngest, if I'm not wrong. पाकिस्तान के लिए. So that was massive as well. I feel like Herrera has earned his spot. मैं तो उसको शायद बाद में आएंगे starting 11 वगैरह पे, मगर मैं तो शायद उसको वहाँ पे भी डाल दूं. I feel like Imam's time was up. और ठीक है, ये नहीं है कि he's been sidelined forever. मतलब obviously drop हुआ नहीं है. करे perform domestic में वापस. Exactly. लेकिन अभी मेरे लिहाज से भी it was the right time to drop him, क्योंकि एक तो performances of late weren't up to the mark. उसके बाद नया साइकिल शुरू हो रहा है ना आपका as a test team. Obviously ऑस्ट्रेलिया खेले हुए एक सीरीज हुई है ना, एक सीरीज हुई है, लेकिन ये फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज फॉर शान मसूद रीबिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी है. सो आई वुड प्रेफर यंगर ब्लड. इमाम्स यंग इज वेल, लेकिन यंगर ब्लड. हुरैरा, अब्दुल्ला एंड साइम. आई लाइक दैट. Yeah, I do. And Herrera के लिए तो I am absolutely thrilled. I feel like few people have deserved a test call up more than him. आया था टीम में, मौका नहीं मिला, बाहर हो गया. तब भी हमने बोला था पॉडकास्ट में कि यार Herrera को किस बेसिस पे ड्रॉप किया, like what did he do wrong? हाँ, पॉइंट नहीं था ना, कोई बेसिस नहीं थी ड्रॉप करने की. और मतलब एक इंसान जो डैडी 100 स्कोर करता है और उसने आपके डोमेस्टिक सर्किट को ओन किया है, you know, he's what averaging over 16 something in first class cricket, dude. It's ridiculous. So of course he needs to be given a go. I would even play him, man. I would give him these 2 test matches, even though I know a lot of people are saying कि साइम की गलती है. नहीं है, मगर साइम से पहले Herrera की जगह वैसे ही बनती थी. मेरा ये लॉजिक है. And if Saim does play ahead of Herrera, I won't be like, you know, दिल नहीं टूट जाएगा मेरा, मैं मर नहीं रहूंगा. I'll be happy for Saim as well, but I personally would go for Herrera over Saim. And I feel like that's one of the major takeaways कि इमाम चला गया, Herrera आ गया, and this is, you know, they're ushering in a new era of test match openers for Pakistan. And I like that क्योंकि young blood है और तीनों के पास टैलेंट है. टैलेंट भी है, टैलेंट भी है और टैलेंट भी है. टैलेंट लैनिस्टर. टैलेंट भी है इन सबके पास. और जस्ट इमेजिन अगर ये 3 में से 2 आपके रेगुलर ओपनर्स बन जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक और हुरैरा की आपकी ओपनिंग है, ये वैसे ही आप एक्साइटेड हो जाओगे. अगले 10-15 साल है आपके. You're like, oh my God. मतलब टैलेंट तो है भाई, यही मैं कह रहा हूँ. अब उनके ऊपर है वो उस तरह परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं. आई फील अब्दुल्ला इज वेल ऑन हिज वे. स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया है. अब्दुल्ला का भी वही वाला मसला भी चल रहा है, सेना वाला. कैन ही कट इट. और ऊपर से वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था ना, वो सिर्फ बैटिंग में नहीं, उसके लिए फील्डिंग में उसने जितने कैच छोड़े थे, that was really horrendous. Maybe that played a part in losing his batting form as well. कि हमें इतने कैचेस छोड़ दिए मैंने यार. अगर आप इतने कैच छोड़ते हो तो आप पे प्रेशर बढ़ जाता है और वो आपको इम्पैक्ट करता है. He did play one good knock in Australia from what I remember. I do feel that Abdullah and Saud Shakil at least are 2 players who can crack that code. मुझे है थोड़ी सी faith कि ये खेल जाएंगे eventually. If they get enough game time in Sena conditions, playing test cricket, they will get better. फिलहाल हाँ, you can raise that question mark. But चलो, Herrera को अगर ये डेब्यू कराते हैं तो बहुत मजा आएगा यार. अगर किसी को डेब्यू करवाना है ना, दिस इज द परफेक्ट टाइम. एग्जैक्टली, दिस इज द परफेक्ट टाइम. No disrespect to Bangladesh, they're a decent test team. And we'll talk about their team as well. They're a decent test team, लेकिन away from home वो थोड़े से हैं iffy. और आपके पास iffy क्या, away from home वो नहीं अच्छे. एक आधी सीरीज में अच्छे रहे हैं, वो न्यूजीलैंड में शायद टेस्ट मैच जीते. हाँ, लेकिन पाकिस्तान कब आए थे ये लोग? लास्ट टाइम हारे ही थे, मुझे याद है. बहुत टाइम हो गया. दिस वाज दैट टेस्ट मैच जब 2-3 दिन बारिश हो गई थी पिंडी में और सेंचुरियां मारी थी, बाबर और शायद आबिद ने. और
भर दिया था पिंडी आखिरी बॉयज ने. आखिरी दिन भरा हुआ था स्टेडियम. You know, क्या कहते हैं उसको, a useless day of test cricket in many ways, because everyone knew it was going to be a draw. It was of no consequence, but yet Pindi, you know, filled up that stadium. इसलिए तो हम कहते हैं पिंडी है. और पिंडी फिर भरेगा, तुम देखना. स्टेडियम फिर भरेगा पिंडी. ये मैं लिखवा सकता, बस तू दुआ कर बारिश ना हो. यार अगर एक्रेडिटेशन नहीं आती हाँ, तो बंदा टिकट ही पकड़ ले, फिर चला जाए. वाकई वैसे अभी तक ना मेरी एक्रेडिटेशन आई है ना साथ की एक्रेडिटेशन आई है. साथ तो चलो पहली दफा अप्लाई कर रहा है. मैं तो यार कुछ 2 साल होने वाले हैं कर रहा हूँ. आज इंग्लैंड होकर आ गया हूँ मैं, तो अगर मुझे ना मिली तो हम सब शोर मचाएंगे. साथ मिलके शोर मचाएंगे. लेकिन आई एम प्रीटी होपफुल तुम्हें मिल जाएगी. हो ही जाना चाहिए. मुझे मसला ये है कि भाई 5 दिन में टेस्ट मैच है, जिसको देनी है दे तो दो. वही तो, like it's 16th today. Not sure when this show comes out. I think शायद आज ही आ जाएगा. बट 21 को टेस्ट मैच है यार. And if you don't tell us, look, I've applied for all 5 टेस्ट मैचेस जो भी आने लगे, इंग्लैंड और बांग्लादेश वाले. तो अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि मेरी एक्रेडिटेशन अप्रूव हुई है कि नहीं, मैं अपनी टिकटें के साथ देखूंगा. मेरी टिकटें खुद ही मैं भर रहा होता हूँ, मैं मुझे कोई दे थोड़ी रहा होता. तो आप ये चीज़ें सोचो. PCB, like you got to think about these things, man, because we're trying out here to kind of make a career out of this, and हम तो टाइम से कर रहे हैं चीजें, मगर आप भी तो टाइम से बताओ. बात हमारी भी नहीं है. चलो हम तो फिर भी पिंडी में हैं, हमें आ गई, हम अगले दिन उठ के चले जाएंगे. यार लोगों ने बाहर से आना होता है. नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पिंडी में तो सिर्फ 2 टेस्ट मैच है 5 में से. बाकियों पे भी तो मैंने जाना है. अगर जो और आ रहे होंगे उनको भी तो पता होना चाहिए. हाँ, उनको भी पता होना चाहिए. सो खैर इंटरनेशनल वाले मीडिया को पहले से एश्योरेंसेस मिल जाती हैं. चलो किसी ने कराची से आना हो इधर. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. या मैंने कराची जाना हो. हाँ, तो वो इनको देखनी चाहिए चीजें. बट खैर, कमिंग बैक टू द स्क्वाड, द मोस्ट major takeaway from the squad is that Abrar Ahmed is your lone spinner. दूसरा खैर सलमान अली can roll his arm. So can Saud Shakil for that matter. But प्रॉपर फ्रंटलाइन स्पिनर आपके पास एक ही है. बाबा आज़म भी है. ठीक है, बाबा आज़म. बट सादी, what this tells me, and I hope I'm right over here, ठीक है, is that you're going to see surfaces which aid pace bowling. 2021 वाली. हाँ, 2021 साउथ अफ्रीका वाली सीरीज टाइप सर्फेसेस मिले. तो मेरे ख्याल से इन लोगों का यही प्लान होगा. That's why you see so many pacers picked in the squad. If that's not the case, if these surfaces start to turn, तो फिर तो हम गए. तो फिर ये ग्रेड A idiots हैं सारे के सारे. फिर तैजुल इस्लाम, मेहदी और शाकिब खा जाएंगे. और भी होगा कोई. तैजुल अकेला ही खा जाएगा मेरे ख्याल से. वो लेफ्ट आर्म है ना, स्लो लेफ्ट आर्मर है, उसने नहीं छोड़ना. अच्छा, हमारे पास स्क्वाड में पेसर्स 1 2 3 4 5 and Amir Jamal, you know, subject to fitness. I hope he does make it though. I don't want him to lose his spot in the squad. Bro, Amir Jamal is all heart, full effort. Love that guy. बस फिटनेस अपनी वो ठीक रखे, मैं तो हर टेस्ट मैच खिलाऊं. वाकई उसको तो मैं डालूं टेस्ट मैच में, और उसको आप डेवलप कर सकते हो इनटू बॉलिंग ऑलराउंडर एज वेल. प्रॉपर वन. उसने दिखाए हमें वो जरासीम, तुम जो क्या कहते हैं, कीटाणु व्हाटएवर, जरासीम. और कीटाणु नहीं सुनना तुमने कभी? हाँ, सुना है मैंने एडों वगैरह. मगर लाइक यू नो व्हाट, बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट वी हैव सीन ऑफ आमिर जमाल, ही सीम्स लाइक ही इज कट आउट फॉर दिस फॉर्मेट एंड ही कैन सर्व पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट ब्रो. यार फट्टो पे इतने साल कराई है जो उसने बॉलिंग उसको मिली, फिर ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज उसने फायदा उठाया. उसने अपने एक्सपीरियंसेस को भी वापस यू नो उनसे भी सीखा. टेस्ट मैच में तो लाजमी है. So I love him as an option. So I like the squad. I think कि कोई मेजर इसमें exclusions वगैरह उस तरह नहीं है. इमाम वाली चीज से हम दोनों सहमत हैं. ठीक है. Lone spinner वाली चीज भी, if you are going to make surfaces which 8 fast bowlers, I am fine with having one spinner. I don't have any issues with that. क्योंकि फिर दूसरे पार्ट टाइमर्स आ जाएंगे ना. Exactly. अगर तो आपने स्पिन ट्रैक बना दिया, फिर फंस जाओगे आप. फिर हमारे नोमी पॉइंट नहीं है. नोमी पॉइंट चले गए यार, बड़ा दुख हुआ है. साजिद भी नहीं है. हाँ, नोमी पॉइंट जो थे ना, he'll always have a piece of my heart, man. Seriously, हम मजाक नहीं कर रहे. Just by the way, लोगों को लग रहा होगा कि हम शुगल में कर रहे हैं. नहीं, नोमी पॉइंट we love नोमी पॉइंट. श्रीलंका में ली थी ना कोई 7 विकेट. नोमी पॉइंट खा गए. नोमी पॉइंट बहुत थोड़ा खेले, लेकिन ठीक खेले यार. उनका जो पॉडकास्ट शुरू जब हुआ था ना, तो नोमी पॉइंट की बातों से शुरू हुआ था. तो नोमी पॉइंट का सीन ये है कि उनका उसका जितना टैलेंट है वो उतना अच्छा ही खेल है यार. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ स्पिन ऑप्शंस वैसे भी इन द रिजर्व्स. जफर गौहर जाया हो गया है, ठीक है. और क्या, यही साजिद, नोमी पॉइंट, यही लोग हैं ब्रो. नवाज, और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? In the future, hopefully, Faisal Akram will be an option. Faisal Akram है, right? But वो भी in the future. अपना मुबस्सिर है. मुबस्सिर है, मगर मुबस्सिर is what, right arm off spin?
it's not particularly threatening, right? So I mean, Abrar ka mystery element hai. If left arm off spin is threatening, why can't right arm off spin be threatening? Yeah, because most batters, खैर अगर हाँ जितने तुम्हारे पर लेफ्टी हो टीम में उस पर डिपेंड करता है. अगर लेफ्टी ज्यादा हो तो फिर वो राइट आर्म ऑफ जिस तरह तुम्हारी ड्राफ्ट की टीम थी, खा जाता वो बस से. हाँ नहीं अगर आपकी टीम में लेफ्टी भरे हुए फिर तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर बड़ी फैंटास्टिक ऑप्शन है ना. फिर तो यू कैन हफीज अ टीम. Yeah. You can hafeeze through a team. Yeah. But anyway, I have no qualms at all. I think Abrar can do or fulfill that role of frontline spinner and lone spinner perfectly, provided the surfaces are as we expect them to be. Because based on the squad, हमें तो या मुझे साथ को तो यही लग रहा है यार कि इस तरह की इन लोगों ने पिचेस बनानी है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बाइट मिलेगी और उसी तरह पाकिस्तान मैच जीतेगी. You know, if that is not the case, if they produce Turners, then Pakistan can even lose this series because they have one spinner in their ranks and Bangladesh तो spin surfaces में या turning surfaces पे तो बहुत अच्छी टीम है. They can really, you know, pull their weight that way. So it'll be interesting to see, obviously, because of, you know, the pitches of the last 3 series. अभी गिनवाई थी ना मैंने Australia, England and New Zealand. एक डर है. Bro, क्या वैसे हमारा blockbuster season था और मरवा दिया. That will always be the biggest skeleton in Rambo's closet as far as his chairmanship goes. For sure. Unfortunate है, but you know वो चीज जुड़ी रहेगी उसके tenure के साथ. क्या surfaces in the pitches were dog shit. और dog shit to the point where you don't even want to watch the test match. ऐसा ही था. मतलब वो तो इंग्लैंड रिजल्ट मार गई. इंग्लैंड ने फोर्स किया रिजल्ट. ब्रो वही था, बेसबॉल खेलो वहां पे तो जीत सकते हो वरना नहीं कर सकते. और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी जो आखिरी वो जीते हैं, मतलब पाकिस्तान भी वो बचा सकता था मैच, ऐसी बात नहीं थी. वो तो आई थिंक कौन स्टार्क ने रिजवान को बोल्ड मारा था शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है. वो बड़ा ही कोई कमीना बोल्ड मारा था. But yeah, I mean, I really hope that sporting surfaces हों और जितने अच्छे आपके ट्रैक्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी व्यूअरशिप होगी. सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात. आप ऐसी पिचेस बनाओ जहाँ पे 300 350 अच्छा स्कोर हो, बस 350. या चलो 400 भी. मैं वही कह रहा हूँ, बहुत हुआ तो 400 हो जाए और रिजल्ट आ जाए. अगर 550 for 5 पे डिक्लेयर हो रहा है तो यार नहीं देखने लोगों ने इतना के टेस्ट नहीं देखी. अनलेस आपने आकर दूसरी टीम को 200 पे आउट कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट. और वो भी यार आजकल की जनरेशन देखती भी नहीं है ना ज्यादा टेस्ट मैचेस. उनको अट्रैक्ट करो. In order to kind of, you know, pull that Gen Z crowd and build new viewership, you need to play a certain brand of cricket. जो कि Shan Masood I feel is on top of that. And B, you need to have tracks, pitches, which, you know, have a bit of everything in them. Like they support every kind of cricketer. Like चलो डे 4 डे 5 पे थोड़ी स्पिन होने लग गई है. पहले 2 दिन पे अच्छा कैरी मिल रहा है, इट्स निपिंग अराउंड, ठीक है. एंड देन देयर अ डे और 2 इन बिटवीन जिसके अंदर बैटिंग फ्रेंडली है. इस तरह की सरफेस प्रोड्यूस करो. साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जिसकी हम बार-बार बात करते हैं, वो टेम्पलेट उठा के फक कॉपी पेस्ट, वही है टेम्पलेट. ये सीरीज आराम से जीत जाएगी. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. पाकिस्तान should win this series 2-0. But again, if they fuck up when it comes to पाकिस्तान है ब्रो, पिचेस अच्छी भी मिल जाए तो इनका कोई पता नहीं. अगर आपने क्यूरेट ही नहीं की सही तरह पिचेस, जो कि होपफुली होंगी, वो टोनी हेमिंग भाई आए हैं. नहीं, अगर सही तरह क्यूरेट भी कर ली ना इन्होंने पिचेस, पाकिस्तान है भाई. You never know, but I would back Pakistan to win this series 2-0 if the plans are as we expect them to be. Because everything kind of checks out. Surfaces spin friendly अगर नहीं है उतनी, it's quite apparent कि क्या करना चाह रहे हैं. लोन स्पिनर भी चलता है. बाद में आप ये भी देखो कि बांग्लादेश बहुत वो हो जाती है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट हो जाती है on a pace friendly surface. Right? Because they are a spin to win team for the most part. They will then have to rely on Taskeen for the most part, right? इबादत नहीं है. Abadot is not in the squad. उनकी स्क्वाड की बात कर लेते हैं ना. आज उनकी स्क्वाड आ जाते हैं ना. चलो आ जाओ. अब आई गए उधर. शंतो कैप्टन. शंतो my man. महमूदुल हसन जॉय. He scored runs for the A team, I believe. जाकिर हसन. अच्छा. शादमान इस्लाम. Okay. मोमिनुल हक. He's been around for a while now. मुशफीकुर रहीम. ठीक है. शाकिब. लिटन दास. लिटन. मेहदी हसन मिराज. ताइजुल इस्लाम. नईम हसन सॉरी, वो मुझे वी लग रहा था. नईम हसन. नाहिद राना या नहीद राना. नाहिद होगा. नाहिद. शरीफुल इस्लाम. I like शरीफुल. हसन महमूद. वो भी ठीक है. ऑलराउंडर है. बुरा नहीं है. तस्किन अहमद और सईद खालिद अहमद. So बांग्लादेश की स्क्वाड वैसे तो फॉर्मिडेबल है. I feel like they have enough batters to post totals. अगर शाकिब, मुशफिकुर और मोमिनुल और लिटन और शंतो ये 5 लोग हैं यार. इनमें से कोई चल जाए तो सीन. मेहदी हसन मिराज is a decent bat. Mehdī Hasan Miraz is a fantastic asset to have in this test team. It is a bit spin heavy, obviously.
I feel like अगर तो बांग्लादेश ने कोई if the surfaces do eat fast bowling again ये डालना पड़ेगा साथ हमें हर सेंटेंस से पहले because we expect that. तो फिर तस्कीन को मैच जिताना पड़ेगा अगर उन लोगों ने तस्कीन, शरीफुल and Hasan Mahmood. Shoriful is a left arm quick right. I'm mad impressed with him. I really like him. So he's another one of those Tall guys. guy as well. Yeah. Eberdort जो है ना, I feel like उसको miss करेंगे. वो Yeah. enforcer था and if I'm not wrong, that test match that they won in New Zealand, he had a key role to play. I think so. He was the guy who won them that test match from what I recall. But I expect Bangladesh to be competitive. ठीक है, the conditions are not so alien. And I mean, अगर तो हम या पाकिस्तान इस तरह की सर्विसेज बनाता भी है जो थोड़ा फास्ट बॉलिंग को एड करे, इट वोंट बी ऑल थ्रू द वे. ये नहीं होगा कि हर दिन ही फास्ट बॉलर को एड करे. वो शायद एक पीरियड हो शुरू वाला. You never know, bro. मैच ही 3 दिन को. रिवर्स होना मुश्किल है थोड़ी कंडीशंस डैम पे. ये भी तो जरा देखो ना, ज़हन में ये बात रखो कि अगर एक दिन भी बारिश हो जाती है तो शायद वो मॉइस्चर इस तरह रहे, फील्ड थोड़ी गीली रहे, जिस तरह का आज हम मौसम देख रहे हैं आजकल इस्लामाबाद पिंडी में, तो वो तो इसी तरह का है, थोड़ा डैम्प सा मौसम है. सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच द बॉल विल रिवर्स, बट I feel like Bangladesh have a good enough squad in which they can compete, and they can easily not, lose this series 2-0. There is a world, for instance, in which this ends 1-0, 0-0, 1-1 perhaps. Who knows? I do back Pakistan to win a test match, though. I do. 2 में से 1 पाकिस्तान को जीतना चाहिए. मुझे लगता है 2-0 आ जाएगा. अच्छा, हाँ, मुझे या अभी से पहले से प्रेडिक्शंस हो गई हैं. 7 ने 2-0 कह दिए. I'll make it interesting and I'll say 1-0. पिंडी में बारिश होगी तो फिर मेरी प्रेडिक्शन 1-0 है. और अगर कहीं पे बहुत ही कोई धकिया नूसी किस्म की पिच बन गई जहां पे लग रहा हो कि अगले 10 दिन तक एक बैटिंग पेयर बैटिंग करता रहेगा, जो कि कई बार लगता है आपको. पिछले जो हमने 8 टेस्ट मैच गिनाए हैं ऐसा ही लगता था यार. ब्रो, वार्नर और ख्वाजा आगे मारी जा रहे हैं, पोप, क्रॉली सारे मार रहे हैं. It did not make for Duckett. good viewing at all. So Pakistan needs to right this wrong. I feel like the surfaces are the major talking point in this particular podcast. अगर हम preview ही कर रहे हैं, most of what is about to happen will depend on the nature of the tracks. Yeah. So they need to get this right, and if they won't get it right, we'll be here to talk about it. ये मत सोचना कि हम जाने देंगे इस चीज को. हमारी तो नजरें इसी पे फोकस्ड है. अच्छा, पीसीबी ने एक बड़ा अच्छा काम किया मेरा. उन्होंने बांग्लादेश को जल्दी बुला लिया. यार वहां पे वो सारा वहां पे भी अनरेस्ट था ना काफी, तो एक तरह से अच्छा ही है कि अच्छा उनको एनवायरनमेंट ऐसा दे दो जिसमें वो दे कैन काइंड ऑफ जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग बैक होम. एंड आई होप दैट ऑल ऑफ आवर बांग्लादेशी फ्रेंड्स आर फाइन और सब ठीक है. हमारी सबके साथ दुआएं होती हैं यार, ठीक है. बट या आई फील लाइक उनकी फायदे में गई है ये चीज बहुत ज्यादा. देव गॉटन मोर टाइम टू प्रैक्टिस ऑन पाकिस्तानी सॉइल, इवन दो दे हैवंट रियली, टूर गेम तो नहीं उनको मिली, ए टीम खेल रही है, बट या आए हैं, थोड़ा एक्लेमेटाइज करने का टाइम और मिल गया. इवन तो अभी तो वो लाहौर में है, गद्दाफी में ट्रेनिंग चल रही है. कल आएंगे इस्लामाबाद. बट आई थिंक इट वाज अ गुड मूव गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन के उनको पहले बुला लिया जाए. दे हैव कंप्लेन्ड अबाउट द स्लो इंटरनेट. वेल अनफॉर्चुनेटली हम भी ये कर रहे हैं. हम भी एक पॉलिटिकल क्वैगमायर में ही फंसे हुए, पता नहीं कब से यार. माय गॉड, द इंटरनेट इशू. अच्छा, मजे की बात ये है कि बाकी जो भी चीजें हो रही हो लोग चुप करके बैठे होते हैं. नेट बंद हो जाए ना तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, जो कि मेरे साथ भी सेम सीन था. अगर इस मुल्क में व्हाट्सएप बैन हो गया, अवाम सड़कों पे निकल आएगी. हाँ. अच्छा, तो ए टीम जो उनकी खेल रही है उसमें महमूदुल हसन जॉय, ही स्कोर्ड 65 आई थिंक. हाँ, ही इज प्लेइंग. जाकिर हसन इज प्लेइंग, 0 पे आउट हो गया. मोमिन अल हक इज प्लेइंग. अच्छा, सो अ लॉट ऑफ दीस गाइज आर प्लेइंग. मुशफिकुर रहीम इज प्लेइंग. नईम हसन and Hasan Mahmood. So ये फर्स्ट टीम से खेल. They have gotten a tour game then essentially. जो कि इनके फायदे में. ये आजकल कहाँ मिलती है साथी. आजकल नहीं मिलती कोई भी टूर गेम. आती हैं टीमें, खेलती हैं और जाती हैं. जो मेरी तो है ये grievance with cricket overall. But I'm glad that Bangladesh have gotten that time to kind of practice in these conditions, and वो भी कहाँ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. It's not like they play a lot of test matches. Not at all. Pakistan and them and Bangladesh are in a similar boat in that regard कि ये अभी भी 10 महीनों के गैप के बाद टेस्ट क्रिकेट है. वो ऑस्ट्रेलिया को खेला था स्टार्ट ऑफ द ईयर, अगस्त में बैठे मैं तुम. और 10 नहीं, चलो 8 में. लेकिन मजे की बात ये है कि अभी थोड़ी एकदम टेस्ट क्रिकेट आएगी, उसके बाद मुझे लगता है फिर काफी लंबा गैप है. होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज डन विद द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल इन जनवरी.
The final is in the summer. So I'm expecting कि जो भी फिर टेस्ट सीरीज आएगी वो समर के बाद आएगी. समर के बाद मुझे लगता है फिर वही गैप आ जाएगा. होम सीजन से ही शुरू करेंगे. और जेसन गिलेस्पी और शान मसूद साद उन्होंने बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी वांट मोर टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान. फॉर श्योर. अच्छा एक सेकंड सॉरी मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या मतलब हम सिर्फ एक अवे सीरीज खेलेंगे अभी इस पर्टिकुलर पीरियड में? एक अवे सीरीज है उसके बाद फिर यार श्रीलंका भी हो गई हुई है ना. हाँ होगी. हाँ, Sri-Lanka, Australia done. So one home and away is done. I've completely forgot about the Sri Lanka series. That was the first one. That was away. Yeah. और ऑस्ट्रेलिया अवे और साउथ अफ्रीका अवे. That was our schedule और 3 होम है अब. So I mean, if Pakistan can win, ये 9 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं ना. अगर पाकिस्तान let's say 8 जीत जाता है, फिर just hear me out. Then they could potentially make the World Test Championship. लेकिन मुश्किल है ना 8 जीत. I think मुश्किल है. मैं कुछ पढ़ रहा था इस तरह के. मुश्किल क्या? नजर नहीं आ रहा मुझे. मैं कुछ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान नीड्स टू विन 7 out of 9 अच्छा. to get into contention. यार अगर 8 out of 9 would solidify the would chance. probably हम पहुंच ही जाएंगे लेकिन जीतते नहीं बहुत मुश्किल है. दिस टेस्ट टीम इज रीबिल्ड मोड में है. यार ब्रो इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच जीत जाओ बड़ी बात है. Well, I mean, we'll see. उनकी भी सेकंड इटरेशन ऑफ बेसबॉल चल रही है. अगर आपने उस तरह की सर्फेसेस दे दी उनको तो वही जीतेंगे. They'll force results. वो डिक्लेरेशंस करेंगे, आपको बोलेंगे एक दिन में आके 350 चेस करो, आप आउट हो जाओगे. ठीक है, होगा ये फिर. They'll dangle the carrot as they did previously. पिछले टूर पे जो कि मेरा पहला टूर था as a media professional in Pakistan. But yeah, I mean, look, this series could be the start of something, fantastic. Because ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास resources नहीं है. This test team is quite decent. देखो ना, अगर हम हुरैरा और अब्दुल्ला से ओपन करा लेते हैं, या चलो साइम और अब्दुल्ला से ओपन करा लेते हैं, कोई भी पेयर ले लो. मेरी पिक हुरैरा है, किसी और की शायद साइम हो. I don't have issues over there. ठीक है, rationales एक तो अब्दुल्ला ही है ना. हाँ, दोनों के rationales अच्छे हैं. हुरैरा probably deserved to play a test match for Pakistan before साइम. और अब अगर साइम को आपने डाल ही दिया तो उसको अगर आप extended run देना चाहते हो, मुझे कोई ज्यादा इख्तलाफात नहीं इस चीज से. I would prefer हुरैरा, but I would not be pissed off if they play Saim. So you've got those two guys up top. Shan Masood first drop. Baba Azam at number 4. उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है. He needs some runs, man. बहुत इंपॉर्टेंट. पिछले साल में क्या 6 टेस्ट मैचेस में 22 की एवरेज. So he needs to turn his form around. Golden years cash in करे अपने. I think this is the time के this is the time. आज है ना यार फॉर्म में बहुत हो. अब ना अगर बाबर की फॉर्म आई ना इन 2 टेस्ट मैचेस में तो फिर that might be a talking point about the future podcast. So you've got him at 4. You've got what, Rizwan, Saud at 5, Rizwan at 6. Saud, Rizwan, सलमान भी है 7. 5, 6, 7. वो कोई पता नहीं सरफराज खिला दे, बट हम दोनों के हिसाब से तो रिजवान ही बनता है भाई. यार देखो अब अगर नई चीज शुरू कर रहे हो आप, हुरैरा इमाम को भी निकाल दिया. आई थिंक सरफराज ठीक है, बहुत अच्छा. होम टेस्ट में वो अच्छा है. मैं यही कहने लगा था, होम टेस्ट में बहुत कमाल है सरफराज. लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो योर टीम फॉर द फ्यूचर तो आई प्रेफर रिजवान. प्लस यार ही इज ओल्ड नाउ एंड बैटिंग असाइड रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं सॉलिड किस्म के. कीपिंग में सरफराज हैज बीन अ स्प्लेंडेड स्पेक्टेकुलर कीपर इवन फॉर पाकिस्तान. बिहाइंड द स्टंप्स ही वाज रियली गुड. ही वाज अ मैसिव स्टेप अप फ्रॉम द अकमल्स. टेस्ट में तो इससे बेहतर अभी तक नहीं है मेरे ख्याल से. रिजवान माइट एंड अप पाकिस्तान बेस्ट एवर, लेकिन अभी इस टाइम पे कट ऑफ कर दो दोनों के करियर्स तो मुझे लगता है सरफराज ने ज्यादा ही की है. I would still take Rizwan. I'll tell you why. He's a tough conditions batter. वो तो है. लेकिन सरफराज वो करता है away from home perform. उसके सेना numbers fantastic. बहुत अच्छे. ठीक है, तो मुझे वो चीज बहुत I weigh that very highly. ठीक है, उसको मैं बहुत ज्यादा वेट देता हूँ. तो मेरे हिसाब से रिजवान ही खेलना चाहिए. मेरे भी. लेकिन then again if I was सरफराज I would have said कि यार ये मेरी लास्ट सीरीज है और मैं रिटायर और सेंड ऑफ दे दो. ये भी ठीक है, करना चाहिए अब सैफी भाई. यार बेसबॉल वाली सीरीज में तो नहीं खिला सकते सरफराज को. नहीं खिला सकते भाई. वहां पे तो आपको काउंटर पंच चाहिए और फिर रिजवान ही है आपकी टीम में एक बंदा दे सकता है काउंटर पंच सरफराज. नॉट सेइंग दैट. सिंगल्स एंड डबल्स और बहुत अच्छे करता है वो. लेकिन मगर वही ना, आई वांट समवन बिहाइंड द स्टंप्स हु कैन गिव मी लेट्स सपोज आपकी बॉलिंग इनिंग्स गई हैं 120 ओवरों की. 240 ओवर्स बिहाइंड द स्टंप्स इज अ लॉट. और सरफराज की उम्र हो गई. ही इज बीन अ फैंटास्टिक सर्वेंट फॉर पाकिस्तान. maybe he'll play even. Shan has a fantastic relationship. वो दोनों जो है ना बड़े टाइट हैं. और ये जो ऑस्ट्रेलिया में खेला था एक टेस्ट मैच सरफराज, आई थिंक शान नहीं खिलाया था. Probably. Yeah. So I mean you've got what, Saud, Rizwan and Salman. Top 7 आपका बहुत formidable है. अच्छा है. पूरी बैटिंग है इसके अंदर यार. कोई आपके पास ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पे कि ओ ये क्या. You're not like in two minds about any of these batters. You expect them to perform in Asian conditions. All of them. ठीक है. उसके बाद आप एक स्पिनर अब्रार को डाल दो. 8 हो गया. 8 हो गए. 3 पेसर्स इस वक्त तो यार मेरे हिसाब से खिलाओ.
शाहीन को भी खिलाओ, नसीम को भी खिलाओ, और तीसरा जो आपका पेसर है ना, you've got a few options over here. You could go Khurram Shehzad, you could go Mir Hamza, you could, if he's fit, Amir Jamal is a fantastic option. I don't know man, बहुत मुश्किल है. मोहम्मद अली भी है. I don't know, अगर judging by the performances और judging by the conditions, पिंडी में especially आजकल जो मौसम है, I'd be tempted to play Mir Hamza. अच्छा, I feel like if आमिर जमाल इंजरी से वापस आ रहा है ना, ये मसला है, वरना he would have been my pick. Maybe he can play in the Karachi test, I don't mind that. I don't know. लेकिन मीर हमजा का होम टाउन है, उसको पता है वहां पे खेलता रहे, ये भी एक मगर यार सीन ये है ना कि आमिर जमाल से थोड़ी बैटिंग में भी आपको और स्ट्रेंथ मिल जाती है, he's a good fielder as well. लेकिन अगर आप 7 तक ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हो और आपने 3, खैर आमिर जमाल वर्क्स. आमिर जमाल इज अ वर्कहॉर्स. फर्स्ट चेंज आएगा, कुत्तों की तरह पूरा दिन बॉलिंग कराएगा. मगर वही बात है ना कि we don't know how serious the injury is right now, और वो his county stint got cut short because of it. So if he is not available, then you could go with any third pacer. Really, honestly, मुझे सारे ही ठीक लगते हैं. एक्चुअली मुझे तीनों पसंद है. हाँ, खुरम खेल ले, खुरम बहुत अच्छा है. अच्छी फॉर्म लगी हुई है खुरम की, विकेटों पे विकेटें ले रहा था शाहीन के लिए. मोहम्मद अली took a 6 फिर. मीर हमजा I think has earned his spot in this team. ठीक है, he's done enough. He was great in Australia. मीर हमजा. और वो जो हेड वाली डिलीवरी थी ना, oh my Travis Head को जो उसने बोल्ड किया था. So any of those guys could play really. मीर हमजा maybe not, क्योंकि नई बॉल फिर मीर हमजा को नहीं दोगे. ये आ जाता है ना, नसीम और शाहीन को दो. We need a first change, और पाकिस्तान needs a first change bowler. जो मेरी आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद. खुर्रम ही होगा यार मेरे ख्याल से, because he did well in Australia. देखो अगर आमिर फिट नहीं है तो खुर्रम होगा. अगर दोनों फिट हैं तो I'd play आमिर. But either way, I'm fine with whoever Pakistan picks as the third seamer. और वैसे एक चीज for the first time in a while मुझे किसी भी प्लेयर से कोई इशू नहीं है यार. हाँ, everyone's here on. एक प्लेयर है, कामरान गुलाम, किस बेसिस पे टीम में? Scoring runs in the first class and thing. There are a lot of guys like who score runs in first class. Like उस्मान सलाउद्दीन. होना चाहिए था, उसके साथ जाती की है बहुत. उस्मान नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस तरह के प्लेयर की तो आपके पास काफी like there are a lot of candidates. I think कामरान गुलाम इस बेसिस पे है कि if he can roll his arm. हाँ, if Salman Ali Agha isn't available for some reason, then he can replace him. You know what, Saadi, I'm sold. I like that. Like for like type आ जाती है. Type आ जाती है, सही कह रहे हो तुम. अगर तो वो सलमान अली आगा की रिप्लेसमेंट ही है बेंच पे, I'm fine with that actually. I like that. You've convinced me otherwise. But yeah, आपको अगर एक और शायद स्पिनर सेलेक्ट करना ही था तो वो शायद उसकी जगह ले सकता था. I suppose या तो आप इतने जो सीमर्स देख रहे उसकी जगह स्पिनर ले लेते, but I don't think कोई इतनी कोई स्पिन फ्रेंडली सर्फेसेस होंगे. लेकिन देखो ना, उसके अलावा आपके पास बेंच पे, लेकिन खैर आपके होम सीजन पे इतना मैटर भी नहीं करता कि कौन बेंच पे, किसी को भी उठा के ला सकता है. There is a bit of juice in that surface. अगर शुरू में फास्ट बॉलर्स को सरफेस एड कर रही है 1-2 दिन, तो पाकिस्तान को पहली बॉलिंग कराकर बांग्लादेश को 200-250 पे बुक कर लेना चाहिए. That should be the game plan. मैं ये बात कर रहा था, हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि उसके अलावा कोई बैटर है नहीं बाहर बैठा हुआ. आइदर वन ऑफ द ओपनर्स बाहर बैठेगा और कामरान गुलाम बाहर बैठेगा, और one of the keep. हाँ, बहुत है options यार. Maybe Shaheen will leave mid-series for the birth of his child. We don't know the exact details around that. I'm happy to see him part of the squad because यार फिर हमने, मेरा दिल नहीं था पॉडकास्ट पूरा करें कि शाहीन को निकाल दिया. हाँ, करना पड़ता था, करना पड़ना था. शुक्र. I really didn't want to do that because already there's been so much negative energy around Shaheen Shah Afridi. I see him getting dragged on social media as well for no reason really. यार हाँ, एक सेकंड, मुझे तुमने ना ट्रिगर कर दिया ट्रिगर तुमने. शाहीन, एक तो बाबर के फैंस शाहीन को करते रहेंगे, शाहीन के फैंस बाबर को करते रहेंगे. अरशद नदीम वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, यहाँ पे बाबर पे पॉइंट पड़े, वहाँ पे कोच हो जाता है, यहाँ पे शाहीन को पॉइंट पड़े. क्या बस वो अपने एथलीट्स की इज्जत नहीं करनी ना. क्या ये ऑब्सेशन क्या है हर चीज में? यार एक वीडियो आई हुई थी, पता नहीं लाला ने अपने लॉन के अंदर इतना बड़ा कोई सांप रखा हुआ था और लाला उसे कर रहा था. तो किसी ने लिखा हुआ था कि शाहीन इन लाला's yard or something, and I was like, man, I mean, क्यों? मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं शाहीन ने कोई फिक्सिंग तो की नहीं है. नहीं, कहाँ आपके दिमाग गोडों में जिन लोगों ने की होती है फिक्सिंग, उन लोगों को आप डिफेंड करते हो कि Best brain खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं माफ करता. ये वाली बकवास सुनने को मिलती है हमें. एग्जैक्टली, खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता. तो बस बात यही है. अच्छा खैर, बट एनीवे किधर थे हम? शाहीनों पे हम अब फर्स्ट टीम डिस्कस कर रहे थे. आई थिंक इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. एनीवन कुड बी द थर्ड सीमर. द रेस्ट ऑफ द गाइज काइंड ऑफ पिक देमसेल्व्स ऑनेस्टली. एंड यू नो व्हाट, पाकिस्तान इतनी कम टेस्ट क्रिकेट खेलता है कि आई फील लाइक आपको बेस्ट टीम को साथ ही लेकर चलना पड़ेगा. मेरे ख्याल से यही तरीका है, वरना आपकी टीम अच्छी हो ही नहीं पाएगी. और
शुक्र है कुछ 3 मैच टेस्ट सीरीज आने वाली हैं, उसके अंदर बंदा थोड़ा एक आधा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश ही नहीं गुंजाइश होती। ज्यादा आप क्या हुरैरा डाल दो या यूल प्ले अ न्यू थर्ड सीमर, मोहम्मद अली को वापस लाओगे, यही एक मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है। तो ये बाकी काफी सेट टीम है हमारी। हाँ अब खेलते हैं और इम्प्रूव करते हैं तो उससे बेहतर बात ही नहीं है, लेकिन यार मतलब दीज आर दी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस। अभी जो शाहीन्स वाला मैच चल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें 3 विकेट ली थी मीर हमजा ने, 3 विकेट ली थी नसीम ने पहली इनिंग्स में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मोहम्मद अली ने एक ली थी, उमर अमीन ने एक ली हुई, उमर अमीन ने तो 177 भी मारा है, उसने विकेट भी ली, 177 ही मारा है। एंड look, 32 first class hundreds, great, happy for Umar Amin, good job, but I still don't think he should be in the Shaheens team. There is no reason to play a player in the A team जिसका आगे पाकिस्तान के लिए कोई as such future है नहीं। तो again, whilst I feel like I don't know, maybe good job or whatever, दाद देनी बनती है कि उसने रन्स किए, मुझे लगता है इसका एक उमर अमीन का एक फायदा है, you know, अल्लाह ना करे one of your big boys get injured. You can slot him straight in. Yes, but मैंने क्या बोला? Slot him straight him. हाँ, slot him straight in. But यार, do you think he can cut it at test level? I don't know, man. Maybe maturity. A lot of people say कि इसको सही वक्त पे नहीं खिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. I do tend to agree with them. पता नहीं. I'm not sold on Umar Amin, even though he's just scored 177 runs. देखो ना, he's fit as fuck, man. Yeah, he is. Is he? He is. Is he? पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। He is actually. उसकी जो उसका थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ढील वाली है, बॉडी लैंग्वेज उसकी एथलीट वाली नहीं है। ये है, ठीक है। I agree with that. He has that Haris Sohail bug in him. मसला पता है, I've never disliked Umar Amin. I mean, he hasn't really done much for us to dislike him. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि he hasn't done much at all to have many opinions on him. You know, बेचारा यार 177 मारे हैं यार, चलो ठीक है, अच्छा खेला है। मतलब he should have had a better career, इसमें तो कोई शक नहीं है। He couldn't cut it at international level. 2010 में तो नहीं खिलाना चाहिए था ऐसे, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो गलत है ना। हाँ। काफी ज्यादा प्लेयर्स के साथ इस तरह हमने गलत किया है। He is one of those के इसे शायद थोड़ा लेट लेके आते तो शायद चल जाता। You never know. You never know. पर खैर चलो, good for him. But he did have the talent. Good for him, he got runs. बाकी I don't know if you've been keeping tabs on the T20 वाला जो चल रहा है सारा शाहीन्स का जहां डैडी bro is taking more wickets। अभी फिर से 3 for लिया, I think 3 for 19, पहले भी इससे परफॉर्मेंस की थी। I really hope that they can somehow nurture him into a T20 specialist, all-rounder, genuine all-rounder। Pakistan needs that role, ठीक है। और अगर जहां दाद आ जाता है ना, जो पोलार्ड टाइप छक्के दे, ठीक है, who just tees off लॉन्ग लीवर्स। पोलार्ड थोड़ा ज्यादा हो गया, समझ रहे हो ना तुम किस तरह वो है, उसी तरह का बैटर, लॉन्ग लीवर्स ही है वो। और फिर होपफुली बॉलिंग में he develops variations, he adds a few clicks to his pace. He could be a real asset, man. I'm really excited about Jandad Khan, and we've mentioned him a few times now on the show. PSL वाला कैच भी याद करा था, चलो मैं जाकर देखो वीडियो। It was the catch at the PSL जो उसने one-handed blinder लिया था, इतनी ऊंची बॉल गई थी। It was insane. So I'm really happy that he's performing well. बाकी elsewhere, Imad has done well in the 100. Haris Rauf has done well in the 100. मगर T20 क्रिकेट में ना किसी और दिन आएंगे, किसी और। आज दिल नहीं जा रहा। I'm very excited this by the way. यार मैं बड़ा खुश हूँ कि टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है। It's my favorite format. Same here, bro. I live for test cricket. Yeah, in fact, it's my favorite sport. It is. No, नहीं। What's your favorite sport? Football. अच्छा, blasphemous बातें कर रहा है भाई ये। आपकी क्रिकेट वाले शो पे बैठकर साथ ने बोल दिया कि football is his favorite sport. I love cricket. I love cricket, but I'd rather watch football than a test match. I would watch a test match any day of the week. 90 मिनट में मुका, उसके बाद वापस टेस्ट मैच पे आ जाएंगे। 90 ओवर 2 बजे उसके बाद वापस टेस्ट मैच देखने आ जाएंगे ब्रो। नहीं, मेरी तो फेवरेट स्पोर्ट है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आ गई है टेस्ट क्रिकेट वापस, या आ रही है टेस्ट क्रिकेट वापस पाकिस्तान में। It's been a while, ठीक है, और this is going to be a really fun season. एक तो जैम पैक्ड है, ठीक है। बस आई होप कि जो आपके प्रॉपर फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर्स हैं ना, they are prioritized for the test matches. That's what I want over here. बीच में न्यूजीलैंड वाली लिमिटेड ओवर सीरीज आ रही, भेज दो डेवलपमेंट स्क्वाड, शाहीन से उठाओ प्लेयर्स, लिटरली भेज दो, एक आधे डाल दो, पुल ऑफ इन इंडिया, एक आधे एक्सपीरियंस प्लेयर डालो और भेजो, सारी डेवलपमेंट स्क्वाड भेजो। हारिस कप्तानी करे उस टीम की, जहां डैडी भी हो उसके अंदर, you know, साहिबजादा फरहान, और यार अगर भाई उमर अमीन को भी डाल दो।
अगर सारे मैच हार भी जाते हैं न्यूजीलैंड में लिमिटेड ओवर्स तो क्या ही हो, कितनी बड़ी बात हो जाएगी. चैंपियंस ट्रॉफी विल बी डन ऑलरेडी. उमर अमीन को भी डाल दो. अच्छा, उमर अमीन को भी तुमने डाल दिया वहां पे. तैयब ताहिर इन ऑल ऑफ दोस. तैयब अच्छा खेल रहा है. ये ऑलराइट. उस्मान खान ये वो जा सकता है. या यही प्लेयर्स जाने चाहिए इस पॉइंट पे. उस्मान खान इज एक्चुअली अ रियली गुड वन जिसको आप पूरी सीरीज दे सकते हो न्यूजीलैंड वाली इन पर्टिकुलर, बिकॉज़ इस तरह का स्केड्यूल है, अगर आपने इन्हीं सारे प्लेयर्स को हर मैच खिलाना शुरू कर दिया तो सबके सब टूटेंगे भाई. सब के सब एक के बाद एक टूटेगा. और फिर आप लोग ही कहोगे ये देखो पैसे. फिर आप बोलोगे ये फिटनेस ये वो, ये पैसे ले लेते हमारे नहीं लेते. हाँ, पता नहीं आपको ये किसने बता दी कि हमारे पैसे ले रही है टीम. हमारी पैसे नहीं ले रही है टीम. बट anyway, जो ले रहे हैं हमारे पैसे उन्हें पकड़ो. अरशद नदीम से शायद कुछ इंस्पिरेशन मिले टीम को. बोला ना वो. हाँ, शान मसूद और गिलेस्मी ने बोला है कि वीड लाइक टू इनवाइट अरशद नदीम टू द ड्रेसिंग रूम ताकि वो अपना गोल्ड मेडल दिखाए सबसे पहले तो इन्हें कि ये होता है कुछ जीत जाओ तुम लोग भी. उसके बाद वो उनसे इंस्पिरेशन ले सके कि हम भी जीतेंगे कुछ. मेरे ख्याल से बुलाना चाहिए उसे. इंस्पिरेशन, दैट विल बी ग्रेट. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पार्टनरशिप. आई फील लाइक डिजी एंड शान कैन वर्क रियली वेल टुगेदर. एंड यू नो both have been at Yorkshire prior. Abhi to Shan currently Yorkshire captain and Dizzy has been coach at Yorkshire. Dizzy has also been Mir Hamza's coach at Sussex. The Hammer. Dizzy ने बनाया था उसका नाम The Hammer. तो you know I have a good feeling. Dizzy क्यों है? वो मुझे नहीं पता कि Dizzy क्यों है. ये we need to find this out. किसी को पता है तो कमेंट्स में लिख दे. मैं जैरेड से पूछ लूंगा, वो बता देगा. या आप बता दो. कमेंट से बताओ why is Jason Gillespie's nickname Dizzy? अगर ना बताया तो वो जैरेड से पूछ लेगा. हाँ, अगर ना बताया तो ठीक है. Or you could send us a super chat whenever I go live with Jared. वहाँ पे Jared से पूछ लेना, पैसे दे देना थोड़े से. ठीक है. या आप हमें देके पूछ लो, हम पूछ लेंगे. तो predictions तो बता दी थी हमने. तुमने 2-0 कहा था, मैंने 1-0 कहा था. We discussed what Pakistan's first team should look like. Another major news that has come recently is के कराची स्टेडियम जो है, जो क्या इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना है, formerly NSK, now NBCA. It is going through some renovations. It is under construction as we speak. तो वहां पे फैंस नहीं होंगे. कुछ लोग इन जेस्ट बोल रहे थे कि वो तो वैसे ही नहीं होने थे. मगर I'm not going to slander Karachi over here. Yeah, it's not their fault कि वो नहीं होता. ये हमने बहुत दफा बात की है. इस पे हमने कई दफा तफसील में बात की है कई पॉडकास्ट में. But it is a bit of a letdown. But then again, I guess there's no workaround. There's no workaround now. लेकिन अगर आपको पता है ये साल से कि इस टाइम पे सीरीज होनी है तो या तो पहले कर लो. नहीं, हमने इस टाइम पे NSK या NBCA को हमने रेनोवेट करना है तो हम कहीं और मूव कर लें. मुल्तान ले जाते यार, लाओ. हाँ, आई डोंट थिंक मुल्तान में कोई रेनोवेशंस हो रही हैं. हाँ, जीरो प्लानिंग. सो दिस डज हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट इन द सेंस कि वैसे ही गिने चुने टेस्ट मिल रहे हैं. उसमें भी एक में फैंस ही नहीं होंगे. ऊपर से यार मतलब जो बेचारे 1000 लोग आते थे वहां पे, वो भी नहीं अब होंगे. तो कोई देखो, एक बात मैं बताऊं, न्यूजीलैंड वाले टेस्ट जब मैं कवर करता ना कराची में, ज्यादा क्राउड नहीं आया था. मगर जब सरफराज बैटिंग करने लग गया था, लोग आने लग गए थे, नारे लगने लग गए थे. इट वाज एन एक्सपीरियंस. इट वाज अमेजिंग. दैट वाज कराची being Karachi, and I loved it. Okay, I would want to see more of that. It's a shame that they're going to have a test match with no fans in it. It's an absolute shame, especially in a country like Pakistan जो तरसी हुई है क्रिकेट के लिए इतनी देर से. यार पता नहीं ये लोग इस तरह क्यों करते हैं. शुक्र है एक तो PSL जो ये करवाने का सोच रहे थे प्लेऑफ्स इंग्लैंड में, वो भी इंग्लैंड ने कहा कि नहीं कर सकते. अच्छा. So वो भी बहुत अच्छी बात है कि मैं तो उस वक्त भी कह रहा था अभी जितनी क्रिकेट पाकिस्तान में कर सकते हो विद फैंस करवाओ यार. आपने फैंस नए पैदा करने हैं. जो आपने जनरेशन उस वक्त बड़ी हो रही थी ना, उन्होंने नहीं देखी क्रिकेट. तो क्रिकेट स्लोली जितनी भी पॉपुलैरिटी उसकी डाउन हो गई थी. यू नीड टू ब्रिंग देम बैक इन. You need to give Karachi good enough reason to turn up once again as well. And I hope, actually, I'm quite thrilled. देखो, कौन तो ये है ना कि दूसरे टेस्ट मैच में कोई स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे. That's a massive con. Pro ये है यार कि शायद कराची का फैन एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए after these upgradations. And मोहसिन नकवी याद से 3 चीजें बोली थी. एक पे तो आप काम कर रहे हो, स्टेडियम अपग्रेडेशन तो हो रही है मेन टेस्ट सेंटर. लेकिन एक सेकंड, उस पे भी ध्यान दो फैन एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पे. बड़ी जालियां लगा दोगे, पिलर्स लगा दोगे, नहीं चल रहा. क्योंकि बेरा में मैंने जो सुना है, रूमर्स जो बता रहे हैं वो ये है कि मीडिया बॉक्सेस एंड ये सब कुछ रेनोवेट हो रहा है और फैन बाकी नहीं हो रहा. नहीं हो रहा है लेकिन उस तरह का नहीं हो रहा. आई एम नॉट श्योर. मैंने रूमर्स सुने. कराची का मीडिया बॉक्स तो अच्छा है, मुझे तो पसंद है. पता नहीं अब ये क्या कर रहे हैं. VIP बॉक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट. मीडिया बॉक्स सिर्फ स्टैंड्स इंप्रूव ना हो ना, फैन एक्सपीरियंस इंप्रूव ना हुआ तो कोई फायदा नहीं है ये करोड़ों प्रेस लगाने का.
पूरे पाकिस्तान में जो 4 मेजर टेस्ट सेंटर्स है, प्रेस बॉक्स जो थका हुआ है ना जिस जगह का, वो लाहौर है। गद्दाफी टेरिबल, जो कि बाय द वे renaming की बात हो रही है। Gaddafi is getting renamed most likely to Bank of Punjab Stadium. I mean, whilst I don't love Bank of Punjab Stadium, okay. I do think it was time to rename a stadium named after a dictator who has been dead for over a decade. No. You know? So, देर आए दुरुस्त आए। एक तरह से Gaddafi, the name with respect to the stadium was iconic. But लेकिन जो रीजन है उसके पीछे हाँ, मतलब अब इस दौर में अब तक उसका नाम गद्दाफी स्टेडियम होना नहीं चाहिए था। So it was high time they moved away from that name. यार देखो, I'm all for selling the rights of the names of the stadiums. Yeah, so I love that. आप पैसे बनाओ उससे। बेचो, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब अगर सबसे ज्यादा पैसे दे रहे तो ठीक है, कर ले। बैंक ऑफ पंजाब स्टेडियम बना देंगे, नहीं इतना मसला। देखो, सारे बोलेंगे उसे गद्दाफी स्टेडियम है। जिस तरह अभी भी लोग नेशनल स्टेडियम कराची बोलते हैं, इवन दो वो NBCA है। पैसे कमाओ। एक बात अच्छी थी ये रैम्बो की। नहीं, आई एम कंप्लीटली फॉर दिस मूव। अगर वो बैंक ऑफ पंजाब, क्या वो इससे भी तो थका हुआ नाम भी होता है ना, अगर पैसे बन रहे हैं तो कर दो चाहिए। वो बारसा ने नहीं स्पॉटिफाई स्टेडियम रख दिया था एक साल, कुछ इस तरह हुआ था यार। वैसे भी लाइक, I mean, a lot of people will have different views about the name Gaddafi, obviously. But for me, like, you can't have that, man. Not a former dictator who has been dead for over a decade and who had a terrible, terrible end to his reign. तो आपको इस चीज से फिर दूर ही भागना है, और अगर बैंक ऑफ पंजाब आ रहा है तो बन जाए बैंक ऑफ पंजाब स्टेडियम। लेकिन आपको पता है आपने किस चीज से दूर नहीं भागना? किससे? जानी बनने से। जानी बनने से दूर नहीं भागना। जानी बनने से दूर नहीं, करीब आना है। हाँ, आप हमारे जारी बन सकते हैं पेट्रियन के थ्रू, जिसका लिंक नीचे है, या इजी पैसा के थ्रू। 0319360255 इज द नंबर। उसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस ले गए हैं पेट्रियन के स्ट्रक्चर में। अच्छा। देयर 3 tiers नाउ। Okay. $3, $5, $8 और $9। आई एम नॉट श्योर, जिसने भी बनाया वो बता देगा मुझे, इतना भी नहीं है। तो उसका सीन ये है कि उसमें डिफरेंट आप लोग चीजें कर सकते हैं। सो बिकम अ पेट्रन become a patron, a Patreoner, हाँ, जो भी है बन जाए यार, बस इजी पैसा। जानी बन जाए। इजी पैसा अगर वो भी नहीं है तो आप बैंक के थ्रू बन सकते हैं। मुझे मैसेज करें, इसे ना मैसेज मुझे ना करना यार, या प्रो स्पोर्ट्स को करें, मैं डिटेल्स दे दूंगा, उसके थ्रू भी बन सकते हैं। और क्या क्या तरीके हैं ब्रो? यार इफ यू literally don't even have a bank account and you live under a rock, तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं, E11 में हमारा दफ्तर है। फाइंड अस, मुंह पे मारो 1500 रुपए, हम आपको महीने के लिए डाल देंगे, या हमें ओरिजिनल जर्सीज ला दो किसी भी टीम की जो पाकिस्तान ना हो। पाकिस्तान की हमें मिल जाती है, ठीक है, कोई वो डोमेस्टिक टीम हो या कोई और इंटरनेशनल टीम हो, वी वुड लव दोज। और आपको हर जर्सी पे, अगर आपने 2 जर्सीज दी हैं तो आपको साल के लिए अंदर कर देंगे। यू विल बिकम अ जानी फॉर अ ईयर। इफ यू गिफ्टेड अस जस्ट 1 jersey, then you're in for 6 months as a Jani. And I would highly encourage everyone to join, because we are promoting intelligent cricket discourse in this, Discord server, especially Jani's of the podcast वाली जो chat है। और हमें लगता है बड़ी किल्लत है इस मुल्क में intelligent cricket discourse की। There's sensationalism everywhere, and we want to move away from sensationalism, and we want to change the narrative of sports coverage in Pakistan. We want you to help us do that. आपका क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस और बाकी सारी स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस हम अपने आर्टिकल्स, पॉडकास्ट और जॉनीज चैट, इनके थ्रू हम आपका एक्सपीरियंस एनरिच करना चाहते हैं। बट वी वांट यू टू एनरिच आवर एक्सपीरियंस एज वेल। वी आर नॉट नो इट ऑल्स, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट। वी कॉन्स्टेंटली डू आवर होमवर्क एंड अपस्किल। और इस तरह नहीं कि हमारा एक ओपिनियन है कि वी कैन बी कन्विंस्ड अदरवाइज। इफ यू हैव अ गुड इनफ आर्गुमेंट वी कैन। तो हम खुला दिमाग रखते हैं उस तरह। आप आकर हमसे ये बातें करें, discuss cricket and sport with us, and become a Jani. And we already have such an academic community, learned community. We've got professors from LUMS in Colorado and whatnot. एक अभी यार वो लाहौर कलंदर्स वाला हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाला बंदा है, वसीफ। There's so much you can like, हमसे ना भी बात करो तो आप आपस में इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीख सकते हो। And it can become one of those places जहाँ पे यार क्रिकेट पे फोकस हो और सारे गंद बला पे फोकस ना हो। We don't tolerate any racism or discrimination either. कोई सीन ही नहीं। और अब्यूज, अगर आपने FU बोल दी है किसी प्लेयर को या किसी बंदे को सर्वर में, आप बाहर हो, जीरो टॉलरेंस। अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी कि यू पाकिस्तानीज, यू इंडियंस, यू साउथ अफ्रीकन, यू पीपल, you gone. बाहर। We have zero tolerance with that kind of crap. Okay, so स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मगर एक हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं जहाँ पे यार क्रिकेट करने की बात, क्रिकेट की बात करने का मजा तो आए ना। हाँ। देखने का मजा है। ये क्या लड़ते रहते हो यार आपस में? कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हो यार, कुछ आप सीखो, कुछ आप सिखाओ, आप चीजें डिस्कस करो, आप नीश नर्डी चीजों पे बात करो। Nerds. Yeah, we're all nerds over here. Every Jani is by default a cricketing nerd. ठीक है, क्रिकेट नर्ड। हम उनका नाम चेंज ना कर दे
क्या करें? Nerds. नहीं जानीज फिट Okay. है, मुझे जानीज बड़ा पसंद है. So मुझे yeah, भी पसंद है. हमारी जानी है ना. become a Johnny today and join this journey जो साद और मैं कर रहे हैं. जिस राह पे निकले हम, ठीक है? हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चलें. तो मैं नहीं आती इसलिए गाना? चले हम ताकि हम करें बाद में सीधा टेक ओवर. ठीक है, we really do feel like we're on to something here. और हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कवरेज का निज़ाम बदल सकते हैं by actually talking about sport as opposed to कि फलाने की एक चाचू ने किसके घर चोरी की है. हाँ. और लास्ट थिंग इज कि यार आई ऑलवेज से दिस, आई विल से इट अगेन, ये पैसे मेरी और साथ की जेब में नहीं जा रहे. we're No, not pocketing sir. this money. पैसे जो आप दे दो रहे हैं. हमें प्लीज. हम we're salaried employees. हाँ. हम अपनी तनख्वाह कमाते हैं. ये पैसे जाते हैं to make this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A content to your screens, more podcasts, more sports. अभी resources भी कम है, budget भी constraints बहुत होते हैं, budget बहुत constraints. ठीक है. साद is overworked. सब कुछ साद कर रहा है. मैं तो छुट्टियां मारता हुआ आ रहा हूँ. साद बेचारे को तो कोई टाइम ऑफ नहीं मिला. ठीक है. So he is tired as hell, and maybe we can hire more people. We can hire more क्या कहते हैं, talented people as well, क्योंकि उसकी भी थोड़ी किल्लत है, and we want to hire the best in the business. So your money can go a long way in order to make this podcast a financial success. If we are able to achieve that, वही वाली बात है, और content आएगा, ज़बरदस्त content आएगा. गलतियां हो जाएंगी बीच में एक दो जगह पे, obviously हम भी इंसान हैं. We'll always own up to those mistakes. Yeah. Ownership लेंगे, accountable हम होंगे उन चीज़ों पे. 100%. ठीक है, हम साइड स्टेप कर ब्लेम गेम वगैरह नहीं खेलते यहाँ पे. वी विल एक्नॉलेज दैट, वी विल मेक अमेंड्स. एंड एक चीज जिसका आप यकीन कर सकते हो, दैट इज आवर प्रॉमिस टू अस, इज के वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एज फार एज होमवर्क एंड प्रिपरेशन इज कोई कंसर्न्ड. सीन ही नहीं. हम बहुत वी कीप थिंग्स वेरी प्रोफेशनल इन दैट रिगार्ड. अभी दूसरा पॉडकास्ट आ रहा है जस्ट बाय द वे. इसके इसके बाद बाद एक और हमने shoot एक और शूट करना है. ये बॉय पूरी रात उसकी तैयारी करता रहा. मैंने बड़े आर्टिकल पढ़े हैं यार. बट एनीवे, ये होती है डेडिकेशन. जानी बनो, सारे तरीके बताए थे उसने, एंड में फिर बता देगा. वापस आते हैं बिफोर वी मूव टू इंडिया श्रीलंका. हाँ. हम बात कर रहे थे कराची के स्टेडियम की. तो यार उसका फैन एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही बुरा था. ठीक है. सो मैंने कहा था ना कि कौन ये है कि कोई स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे. प्रो ये है यार कि इफ दे कैन एक्चुअली फिक्स दैट, आगे वाले आने वाले सालों में ज्यादा लोग आ जाएंगे. स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है. यार कोई पार्किंग का भी कोई निजाम बनाओ, लोगों के लिए आसान करो स्टेडियम आना. थिंक ऑफ समथिंग, राइट? लाइक दीज थिंग्स आर इम्पेरेटिव in order to grow your home cricket. 100%. अब एक बच्चा कराची से वैसे ही उसको पता हो कि अंदर घुसना थोड़ा सीमलेस हो गया है, वो आए और वो देख ले साउथ शकील को 100 मारते हुए, कराची लोकल बॉय, इंस्पायर हो जाएगा. ठीक है, यही चाहते हो ना आप अल्टीमेटली. बस. और आप चाहते हो कि माहौल बने, मजा आए. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी मोहसिन नकवी टू फिक्स दैट, टू फिक्स कराची. क्या कहते हैं, फिक्स कराची तो नहीं, बट कराची जब होस्ट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट, फिक्स कराची टू प्लीज. कराची's international fixtures, you could really amp those up, और उससे आप फिर ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो. आई फील लाइक दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू लुक एट. और क्रेडिट टू मोहसिन नकवी फॉर अपग्रेडिंग द स्टेडियम. ठीक है, इस बात पे क्रेडिट देंगे. हमने 3 चीजें बोली हुई हैं. स्टेडियम अपग्रेड करने हैं यार आपने मोहसिन भाई, आपने वुमेन्स PSL कराना है, और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं भी आती ना पाकिस्तान, क्योंकि लग तो नहीं रहेगी, आपने मेक श्योर करना है कि बाकी सब कुछ पाकिस्तान में ही हो. ये इस तरह का हाइब्रिड वाला सीन नहीं चलेगा कि अब पाकिस्तान जा रहा है UAE, फिर पाकिस्तान आ रहा है, फिर पाकिस्तान जा रहा है UAE. That's not acceptable. जिसे मुझे याद है जेशिया कप ने बोला है. अच्छा, जेशिया ने भी कुछ बोल दिया. उसने बोला है कि जब टाइम आएगा तब ब्रिज क्रॉस करेंगे. अच्छा, That's what he said. मतलब कि हम एंड तक वेट करेंगे और फिर एंड मौके पे आकर पाकिस्तान को रगड़ेंगे ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो. वो तो एक्सपेक्टेड है, वो तो हमेशा होता है. जाहिर है BJP CCI है ना, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है, बट कभी भी नहीं पसंद आती. We're quite unhinged on this show. Look, मैं और साद इंडिया क्रिकेट भी कवर करते हैं, और हम क्रिकेट को मेरिट पे कवर करते हैं. क्रिकेट में हम जितनी गालियां BJP CCI को देते हैं, हम उतनी गालियां पाकिस्तानियों को भी देते हैं, PCB को भी देते हैं हम लोग. ठीक है, तो बात. और जेशिया कप को अब है, जेशिया कप था, वो टूर्नामेंट का नाम ही जेशिया कप है. सो whilst we will make it a point to cover as much Indian cricket as we can, because a lot of our followers come from there. Cricket on the field unbiased, but we have opinions. We are human beings. You will not like all of them.
ठीक है, That's okay. और That's with Saad and I, we never do that whole us versus them narrative anyway. We try to keep things objective, और जो हमारी objective thoughts होंगी वो हम आकर बोलेंगे. We're not going to try to appease people over here. Yeah. You have to understand that. Yeah. हम इंसान हैं, हमारी सोच है, आपको वो सोच इस पॉडकास्ट में मिलेगी. हम करेंगे डाइग्रेस, टेंजेंट्स पे जाएंगे हम. और देखो, अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं आती तो आके आर्ग्यू करो. Yeah. तमीज के दायरे में रह के आर्ग्यू तमीज करो. के दायरे में इंपॉर्टेंट बात हम ये है. आगे उस पे कॉन्वर्सेशन करेंगे. मुझे अभी लेकिन किसी ने- अगर किसी ने कुछ गलत बोला ना, हाँ, फिर अभी किसी ने रिसेंटली लिखा हुआ था कि बहराम को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आई लव हिम, ही हैज सो मच लव और फैंस इन इंडिया एज वेल, बट ये इस तरह पॉलिटिकल सैटर की बात करता है. यार दैट्स आल्सो मी, दैट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, एंड आई द वन थिंग आई ट्राई टू मेंटेन इन माय वर्क एंड माय सोशल मीडिया प्रेजेंस इज टू रिमेन ऑथेंटिक. अगर मैं ऑथेंटिक या जेन्युइन नहीं रहूंगा, आपको मैं पसंद ही नहीं आऊंगा. आई एम हु आई एम वेरी I am what I am and I am free. I am very vocal about it. That's just the person who I am. और साद भी वही है. मैं देख रहा हूँ साद आजकल और हुआ है. यार एक बंदे को मैंने सुनाई थी, उसकी हरकत इतनी घटिया थी. मैंने वैसे पता, आप उसकी बात पढ़ा छड़ा कुछ नहीं, मुझे बस बार-बार तुम अपीयर हो रहे थे. गुड थिंग ऑन हिम, ही मैसेज्ड मी और उसने सिंसियरली अपोलोजाइज किया, कहता नहीं करना चाहिए था मुझे आपकी क्रिकेट व्यूज अच्छे लगते हैं. मैंने कहा यार ठीक है, आप मेरे पॉलिटिकल व्यू से अपोज कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करो उस बात पे. अगर उसने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया हुआ, आओ डिसएग्री करो, तो खैर ही अपोलोजाइज, इज लाइक यार यू आर सेइंग राइट, और आइंदा ऐसा नहीं होगा. इट्स लाइक यार फिट है. That's how we improve as human beings. I think even our Indian followers will appreciate the fact that we just keep it real, man. We're not trying to appease you guys over here. हम कोई स्कीम नहीं चला रहे कि आप लोग ज्यादा किस्ता होंगे हमारे पास. We've just been वो साद है, मैं बेराम हूँ. इस शो पे यही चलता आ रहा है शुरू से. मैं साद हूँ, वो बेराम है. ठीक है, that's all we try to do over here. We come prepared and we express ourselves. And sometimes you like it, sometimes you won't. We're fine with that. And we're comfortable. कोई मसला ही नहीं. Yeah. आ जाए इंडिया श्रीलंका. अब इंडिया श्रीलंका पे आओ, और history was created, Saadi. History. For the first time since December 1997, Sri Lanka defeated India in an ODI series. 97 के बाद कई लोग पैदा हुए होंगे जो ये शो देख रहे होंगे, ठीक है? कहीं नहीं, मुझे लगता है मेजॉरिटी होगी. You and I were toddlers in 97, right? This is that Sri Lankan team जो World Cup जीती थी, ठीक है? So obviously it was a fantastic one, but to think that there have been so many great Sri Lankan teams in between, and they couldn't manage to do it, and this one did. ये जीत गए. Crazy. It is insane. I think ये काफी बड़ी फीट है यार, और ये कोई ऐसी इंडिया की टीम नहीं थी जो आधी पिछादी टीम थी. ठीक है, बुमराह नहीं था और पांड्या नहीं था. बुमराह, पांड्या, जडेजा, मगर जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा था, जो बहुत शानदार, बहुत सुंदर खेल रहा था. वो अति सुंदर खेल रहा था. वॉशिंगटन की तो बहुत शानदार. I loved him in this series. He throughout this tour and the Zimbabwe tour has been scoring some clutch runs and been bowling really well. So I think he's one for the future. तो जडेजा को निकाल दो, मेरे ख्याल से वॉशी आ गया उसकी जगह, ठीक है, फिट इन हो गया वो, और उसको एक्सटेंडेड रन भी देगी इंडिया. बुमराह का ना होना ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग. पांड्या को भी आप कह सकते हो यार, उसी टाइम पे आप ये देखो कि हसरंगा भी नहीं था, फातिर राना भी नहीं था, उनके भी बड़े प्लेयर नहीं थे, ऐसी बात तो नहीं. सो श्रीलंका एंड इंडिया वर बेसिकली, अगर आप स्क्वाड स्ट्रेंथ देखो तो दोनों अपनी सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ स्क्वाड्स खिला रहे थे एक तरह से. आई मीन जितनी बड़ी लॉस हसरंगा है श्रीलंका को, वो तो वैंडर सेन ने फिर करके दिखा दिया. एग्जैक्टली, वो कवर कर लिया. फील नहीं होने दी लॉस. बुमराह को उस तरह कवर नहीं कर सके. बुमराह को इंडिया नहीं कवर कर सकी. शामी भी नहीं है, ऑब्वियसली वो भी इंजर्ड है. बट देन अगेन जितने प्लेयर इंडिया के पास अवेलेबल थे, रोहित कोहली दोनों खेल रहे थे. इंडिया शुड हैव वन दिस सीरीज, एंड it was interesting because toss dependent थी थोड़ी सी. जिस तरह की surfaces थी spin friendly, you really need to bat first. And that kind of gives you a massive advantage. Kind of, yeah, it does. लेकिन अगर historically देखा जाए तो India is probably the best team to play spin. That's the interesting part. लेकिन इस सीरीज में 27 wickets out of 30 Indian wickets fell to spin. Spinners. So that is weird, flabbergasting in the sense that we talk of India over here as probably the best team to play spin. But Rank Turner पे जब खेलती है इंडिया तो शायद इतनी अच्छी नहीं खेलती है. शायान मेरा कॉलीग है गुड एरियाज पे, he brought this up कि India even lost a series to Bangladesh on Rank Turner. So that's interesting. I think that's a very fascinating thing because इस पे ज़्यादा देखना चाहिए लोगों को. And for teams like Bangladesh, Sri Lanka, it gives them an easy template for playing India at home. Yeah, और मेरे ख्याल से उनको एक्सरसाइज भी करना चाहिए. क्यों नहीं, घर की क्रिकेट है, जीतने के लिए खेलें, अपने आप को दें फेवरेबल कंडीशंस. So yeah, it was a very fascinating series in that regard कि यार मतलब कहाँ इंडिया को आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ अगर कोई खेलेगा अच्छा इन पे पिचेस पे तो इंडिया ही खेलेगा. स्पिन वगैरह को किसी ने डोमिनेट करना तो इंडिया नहीं करना है. बट बारिंग रोहित, हु वाज रोहित 3.0, उसके अलावा तो कोई ऐसा चला ही नहीं ना ऐसा.
मतलब कौन ही बैटर चला उसके अलावा? I can't remember on the top of my head right now, but he's the only guy who scored some runs and really good runs. Even in that last game, तेज खेल रहा था, बहुत आउट हो गया वो, अभिषेक शर्मा लेवल तेज खेल रहा था. सही है. So massive achievement for Sri Lanka. If there are any Sri Lankan viewers out there, congratulations to you guys. 97 के बाद आपने इंडिया को हराया है. I think it's massive achievement, worth a lot of praise. It's funny how this was such a random series at a random time. जब कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में चल रहा. It's after T20 World Cup. और कोई क्रिकेट चल भी नहीं रही. लेकिन पागलों वाली सीरीज थी ये. Such a weird series. एक तो वही India losing 27 out of 30 wickets to spin is quite the stat. दूसरा एक और तो मैं fun वो tidbit बताऊं, fun fact. Sanat Jayasuriya was player of the series in that 97 वाली ODI series. और अभी कोई This time he was head coach. तो उसका एक अपना मजेदार सा आर्क बन गया. चारिता श्रीलंका कैप्टन बैटिंग कर नहीं रहा था, विकेट ले जा रहा था. मगर अगर एक बंदा है ना श्रीलंका का जिसकी हमें बात करनी है, Vela Lord Cheese. Dunith Vela legend. What a legend. Vela love that kid. What a legend. Yeah. मुझे तो बहुत बच्चा पसंद आ गया. ठीक है, बहुत छोटा सैंपल साइज है. आई थिंक 20-24 मैच खेला है, 30 विकेट्स हैं इसकी. आखिरी मैच में वेला लागे took 5 for 27, completely floored India. Almost single-handed. Like India had to chase 250 odd. वो अविष्का फर्नांडो ने 96 किए थे और कुसाल मेंडिस he scored 59. वो ज्यादा कर लेता, कैच भी उसका थोड़ा डॉजी था, वो रोप पे पाउ लग गया था गिल का, मगर वो होना छक्का चाहिए था, वो दे आउट दिया. I don't know, I didn't watch that bit live, but I did watch a lot of this game live. It was a pretty entertaining game to watch from many ways, because वो जब आपके पास लो स्कोरिंग गेम्स आती है ना, तो उसका एक फ्लेवर ही अलग है. बट आई थिंक दे डिड रियली वेल. अविष्का फर्नांडो ने आकर 96 जो किया, ही कंप्लीटली टुक मोहम्मद सिराज अपार्ट इन वन ओवर. ही स्कोर्ड लाइक 19 रन्स ऑफ ऑफ हिम. चेप रहा था वो सिराज को. He didn't get a 50, Pathum Nissanka, but he scored a really attractive 40 odd का score. He was slog sweeping really well versus the spinners. अक्षर को उसने पेल दिया था. ठीक है. और फिर कुसाल मेंडिस की जो आर्क चल रही है अपनी, जो वो उसने इम्प्रूवमेंट लाई है अपनी गेम के अंदर, द वे ही इज बैटिंग. आई रियली लाइक हिम. आई लव टू वॉच दैट गाय बैट. इनफैक्ट मैं पता नहीं किससे बात कर रहा था कि अगर कभी जिंदगी में कोई PSL टीम मिली तो आई फील लाइक कुसाल मेंडिस इज एन अंडररेटेड पिक. हो ही सकती है वो पे, कीपिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. सो या आई मीन कोलंबस ने की तो थी इस दफा, लिया था उसे. हाँ, लेकिन वो आया नहीं था. अच्छा. बट खैर I feel like जिस तरह श्रीलंका जीती है, the way they completely destroyed India in that last game and won that series 2-0, because unassailable lead तो थी, 1-0 up तो थे वो, क्योंकि पहला मैच टाई हो गया और वो टाई पे ही खत्म हो गया था. But to win the series, I think it's worthy of a lot of praise. और वेला लागे की बात पे कर रहा था. 5 for 27 in the final game. He was player of the series as well. And why shouldn't he be? उसने clutch runs मारे. clutch runs उसके. एक मैच में वो unbeaten था 67 पे of 65. I think the one that was tied. उसके बाद 39 runs उसने स्कोर किए in the second ODI with Sri Lanka won. यार 30 विकेटें हैं ना बॉय की ODI क्रिकेट में, 12 इंडिया के खिलाफ है. 7 इसी सीरीज में आई हैं, और 12 जो इंडिया की विकेटें ना, उनमें से 5 विकेटें इज विराट एंड रोहित. What the hell? So 1/6 of his ODI wickets are Virat and Rohit. 5 out of 30. Shit. That is insane. He is like a giant slayer. 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हैं. उसकी डेब्यू सीरीज थी. He's been a bit of a prodigy, right? Under 19 टीम से फॉरन आ गया था, और चलता है तो चांद तक ले जाता है. मैच ही जिताया था. नहीं चलता तो ठीक है, ऑब्वियसली यंग भी है, डेवलपिंग क्रिकेटर है. देयर इज वन कैविएट टू हिज रिकॉर्ड, इज द फैक्ट दैट ही इज अ बिट ऑफ अ होम स्पेशलिस्ट. घर पे जब खेलता है तो ही टेक्स हिज विकेट्स एट अंडर 20 रन्स अ पीस. जब अवे खेलता तो 58 रन्स अ पीस पे चला जाता. तो दैट्स हाउ द गल्फ इज मैसिव. बट देन अगेन 4 मैच खेला है अवे फ्रॉम होम, और अभी स्टार्ट किया है. अगर 4 मैच खेला अवे फ्रॉम होम तो आप इतनी जल्दी चीजें बोल नहीं सकते. कहां पे 4 यार? आई फील एशिया में खेला. या आई डोंट थिंक एशिया से बाहर निकले अभी तक. अच्छा. बट एनीवे, दैट्स स्टिल वर्थ नोटिंग. लुक, his body language is that of an elite cricketer already who belongs. Yeah. And prodigies का यही scene होता है कि you can take them anywhere. If he becomes a better bat, he becomes indispensable. Oof. Already I feel like he's indispensable. He's a great bat अभी भी. हाँ, मुझे तो पसंद है. He's very handy bat. Very handy bat. ठीक है. और bowling में यार. Actually, he's more than handy. हाँ. He's more than handy. He can
play his part. बॉलिंग में यार if he is this top order destroyer, जो कि आपने देखा ना 30 विकेटों में से 12 इंडिया की, No, 5 पांच विराट और रोहित, रोहित, oh my God. 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया, तो 22 विकेटें तो ये हो गई यार, 10 ऑस्ट्रेलिया 12 इंडिया. Yeah. इंग्लैंड अभी तक खेला नहीं है, क्या पता उनके खिलाफ भी अच्छा हो, maybe he's a big 3 slayer. You never know. Yeah. But I feel like Sri Lanka have a gem in their ranks. Yeah. और इसको आप you can really do anything with him right now. He could be anything in the future, and that's what's exciting about Welalage. गलत बोल दिया मैंने, Welalage. Well, a legend. We should do a podcast just on his name someday. Oh. Yeah, and all the different iterations of it. Yeah. Yeah, but amazing performance. पहली वाले मैच में भी जब इसने 67 मारा था, इसने विकेट ली थी रोहित और एक और बंदे की जिसको मैं भूल गया हूँ नाम. But it's fantastic how he's done so well versus India, you know. And I mean, sky is the limit really. Yeah. इतना छोटा है अभी कि आप तो मतलब इसको एक सुपरस्टार में डेवलप कर सकते हो. And he takes that ownership. You can see it in his eyes. That dog, it's got that dog in it. DAWG वाला dog. हाँ. तो thrilled, man. I mean, 5 for 27 to win Sri Lanka a historic series versus India after what? Nearly 27 years? Yeah. That's what it is, man. A lot of people, वही मैंने कहा था कि वो तो उम्रें नहीं है लोगों की 27 साल अभी. So, No. good on Sri Lanka. I'm really happy for them. They needed this. Sri Lankan cricket needed this. Especially sure. after getting knocked out in the first round in the T20 World Cup. उनको इसकी हमारा वक्त कब आएगा? अशद ज़रूरत थी. There's still some weird things happening in that team. Like Kamindu Mendes is batting at 8. I don't understand that. What, averages 64, 65 in first class cricket? Playing in the middle order. और यहाँ पे 8 पे खेल रहा है. समझ नहीं. कोई समझ नहीं आई मुझे. उसको यूटिलाइज कर लो मिडिल ऑर्डर में फिर. ठीक है. या ना खिलाओ. या ना खिलाओ. नहीं, no logic to that batting order. वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी इलॉजिकल सीरीज थी ना ये. कभी टाई हो रही है, क्या हो रहा है, कहाँ से इंडिया जीत रही, कहाँ से श्रीलंका जीत रही. बहुत अच्छा. It was a nightmare for gamblers. हाँ. ठीक है. एक तो वैसे ही इतने स्विंग्स थे और इंडिया कभी लग रहा था जीत जाएगी, नहीं जीतती. वो एक T20 हुआ था जब श्रीलंका लगता था जीत जाएगी, नहीं जीती. वो टाई हो गया, सुपर ओवर में इंडिया जीत गई. 2 टाइज वैसे ही हो गए, सारे पैसे डूब जाते हैं गैम्बलर्स के उसके अंदर. It was an actual nightmare. So good luck betting on on any series whenever Sri Lanka play at home next. Because it'll be interesting. Speaking of weird things, Ryan Parag may have failed with the bat on his ODI debut. 3 for 54 ले गया बॉल के साथ in 9 overs. और ये ले रहा है consistent wickets. So I mean, I'm yet to see, like I would love to see him bowl in conditions which don't favor him. ये तो obviously कर रही थी favor. But a lot of people in India are excited about it. I thought he was like not even a part-time, but people have kind of told me कि नहीं bowling कराता है ये वो, पता नहीं किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इसकी बड़ी विकेटें थी. ठीक है, असम के लिए या कुछ. So I mean, jury's still out. If he can become, let's say, a 5 to 6 over bowler in ODIs and a 1 or 2 over bowler in T20s, इंडिया को और ज़्यादा flexibility मिल जाती है. बहुत ज़्यादा. So he could be a crucial player in that regard. So good on you, Ryan Parag. ठीक है, एंड्रयू टेट वाली चीज़ें अपनी छोड़ दो, बाकी सब कुछ तुम्हारा ठीक चल रहा है. वहाँ पे थोड़े इख्तिलाफात है मेरे. इधर ही ये शो खत्म कर दो. किसका नाम ले लिया तुमने? बट चलो यार, इंडियन फैंस, आई फील लाइक ठीक है, सीरीज हारे हो, whatever, it never feels right. I don't think इसमें कोई इतना कोई वो आपका नुकसान हुआ है. If anything, you've probably learned more. And Jared says this कि it's probably better for India to lose more bilaterals and then start winning more tournaments, right? So whenever like ये वाली limited overs bilateral series तो बड़ी pointless ही हो गई है. तो आप इनसे चीजें सीख रहे हो ना, और आप इंडिया ने बहुत सीखा भी है. And the one thing they'll look at is improving versus spin, especially on ranked earners. रोहित even admitted that. और यार थोड़ी उम्र भी तो हो गई है ना अब. रोहित और कोहली थोड़े बूढ़े हो गए हैं, वो वाले रिफ्लेक्सेस नहीं रहते आपके इस तरह की स्पिन को फेस करने. बहुत शार्ट टर्न थी. You know, it was really difficult to play on those surfaces. So I mean, India have got some, or they've got their work cut out for them. The only issue is they have one series before the Champions Trophy, ODIs, England wali. So they should go into that series knowing what their first team looks like. Because अब यही टाइम है. ये वाली सीरीज थी जिम्बाब्वे श्रीलंका वाली, कुछ चीजें देखने की देख ली आपने. अब इंग्लैंड वाली में आप उतरो फर्स्ट टीम के साथ, क्योंकि वही फिर आपकी टीम आगे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी. और या कहाँ खेलेगी ये नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है. श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इंडिया से जीत गई इतनी देर बाद. इंडिया के लिए कोई इतना बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन नहीं होना चाहिए. It's completely normal. Interesting start to Gauti's tenure as head coach. Won the T20 series and lost the ODI series. हाँ, और देखते हैं आगे किस तरह प्रोग्रेस करते हैं इसका कोचिंग वाला सारा सीन. I like the way India are approaching their cricket. मुझे उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट पसंद आ रही है. And they look far more unhinged than they've ever looked. ठीक है. और again, you can't not deny कि टॉस का
हाथ तो था यार इस बेशक वाली था। ओडीआई सीरीज में, बेशक डेफिनेटली था। था, क्योंकि अगर आपने पहली बैटिंग कर ली तो आपको बहुत फायदा हो गया. Yeah. इट्स ओनली गोइंग टू गेट हार्डर टू प्ले ऑन दोस सॉर्ट ऑफ ट्रैक्स. बट या आई थिंक साद और तो कुछ है और नहीं ब्रो, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से सभी हमने हर चीज की बात कर ली है. हाँ, अब ये वाला शो मुझे लगता है रैप अप करते हैं और फिर अगले की अगले तैयारी की करते हैं। तैयारी करते हैं थोड़ी सी यार. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें, हमारे जानी बन जाए आइदर थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर, या बैंक ट्रांसफर, या हमारे मुंह पे पैसे मार सकते हैं बिल्कुल. मार देना. हाँ, और अगर आपको हमारी बूथियाँ नहीं पसंद तो आप हमें स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. अमेजॉन म्यूजिक पे आप सुनते हैं क्योंकि गूगल पॉडकास्ट खत्म हो गया, ठीक है ना. और जस्ट enjoy your life, man. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.